कश्यप जी की अन्य स्त्रियों के वंश तथा मुरुद्रुण की उत्पत्ति का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, संलाद के पुत्र आयुष्मान शिबी और बाष्कल थे तथा प्रहलाद के पुत्र विरोचन थे और विरोचन से बलि का जन्म हुआ। हे महामुने, बलि के 100 पुत्र थे, जिनमें बाणासुर सबसे बड़ा था। हिरण्याक्ष के पुत्र उत्कुर, शकुनी, बुध संतापन, महाभाग, महाबाहु तथा कालनाभ आदि सभी महाबलवान थे। कश्यप जी की दूसरी पत्नी दनु के पुत्र द्विमूर्धा, शंबर, अयोमुख, शंकुशिरा, कपिल, शंकर, एक चक्र, महाबाहु, तारक, महाबल, स्वरभानु, वृषपर्वा, महाबली, पुलोम और परम पराक्रमी विप्रचिति थे। ये सब दनु के पुत्र विख्यात हैं। सर्वभानु की कन्या प्रभा थी तथा शर्मिष्ठा, उपदानी और हयशिरा, ये वृषपर्वा की परम सुंदरी कन्याएं विख्यात हैं। वैश्वानर की पुलोमा और काल का 2 पुत्रियां थीं। हे महाभाग, ये दोनों कन्याएं मरीचि नंदन कश्यप जी की भारियां हुई। उनके पुत्र 60,000 दानव श्रेष्ठ हुए। मरीचि नंदन कश्यप जी के वे सभी पुत्र पालौम और कालकेय कहलाए। इनके सिवा विप्रचिति के सिंहिका के गर्भ से और भी बहुत से महाबलवान, भयंकर और अति क्रूर पुत्र उत्पन्न हुए। वे व्यंश, शल्य, बलवान नभ, महाबली वातापी, नमोची, इलवल, खसरम, अंधक, नरक, कालनाभ, महावीर, सर्वभानु और महादैत्य वक्त्र योधी थी। ये सब दानव श्रेष्ठ दनु के वंश को बढ़ाने वाले थे। इनके और भी सैकड़ों हजारों पुत्र पौत्रादि हुए। महान तपस्या द्वारा आत्मज्ञान संपन्न दैत्यवर प्रहलाद जी के कुल में निवात कवच नामक दैत्य उत्पन्न हुए। कश्यप जी की स्त्री ताम्रा की शुकी, शैनी, भासी, सुग्रीवी, शुचि और गद्दध्रिका ये 6 अति प्रभावशालिनी कन्याएं कही जाती हैं। शुकी से शुक, उलुक एवं उलुकु के प्रतिपक्षी काक आदि उत्पन्न हुए तथा श्वेनी से शेन, बाज, भासी से भास और ग्रदिधका से ग्रद्धों का जन्म हुआ। शुचि से जल के पक्षीगण और सुग्रीवी से अश्व, उष्ट्र और गर्दभों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार ये ताम्रा का वंश कहलाता है। विनीता के गरुड़ और अरुण ये 2 पुत्र विख्यात हैं। इनमें पक्षियों में श्रेष्ठ सुपर्ण गरुड़ जी अति भयंकर और सर्पों को खाने वाले हैं। ये ब्रह्मन, सुरसा से सहस्रों सर्प उत्पन्न हुए जो बड़े ही प्रभावशाली आकाश में विचरने वाले, अनेकों शिरों वाले और बड़े विशाल काय थे। और कद्रु के पुत्र भी महाबली और अमित तेजस्वी अनेक सिर वाले सहस्रों सर्प ही हुए जो गरुड़ जी के वंशवर्ती थे। उनमें से शेष, वासुकी, तक्षक, शंख श्वेत, महापद्म, कंबल, अश्वतर, एलापुत्र, नाग, कक्रोट, धनंजय तथा और भी अनेकों उग्र विषधर एवं काटने वाले सर्प प्रधान हैं। क्रोधावशा के पुत्र क्रोधवश गण हैं। वे सभी बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले भयंकर और कच्चा मांस खाने वाले जलचर, स्थलचर एवं पक्षीगण हैं। महाबली पिशाचों को भी क्रोधा ने ही जन्म दिया है। सुरभि से गौ और महिष आदि की उत्पत्ति हुई तथा इरा से वृक्ष, लता, बेल और सब प्रकार के तृण उत्पन्न हुए। खसा ने यक्ष और राक्षसों को, मुनि ने अप्सराओं को तथा अरिष्टा ने अति समर्थ गंधर्वों को जन्म दिया। ये सब स्थावर जंगम कश्यप जी की संतान हुए। इनके और भी सैकड़ों हजारों पुत्र पौत्रादि हुए। हे ब्रह्मन, ये स्वारोचिष मनवंतर की सृष्टि का वर्णन कहा जाता है। वैवस्तव मनवंतर के आरंभ में महान वारुण यज्ञ हुआ। उसमें ब्रह्मा जी होता थे। अब मैं उनकी प्रजा का वर्णन सुनाता हूं। हे साधु श्रेष्ठ, पूर्व मनवंतर में जो सप्तर्षिगण स्वयं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र रूप से उत्पन्न हुए थे,
उन्हीं को ब्रह्मा जी ने इस कल्प में गंधर्व, नाग, देव और दानवादि पितृ रूप से निश्चित किया। पुत्रों के नष्ट हो जाने पर देती ने कश्यप जी को प्रसन्न किया। उसकी सम्यक आराधना से संतुष्ट हो तपस्वियों में श्रेष्ठ कश्यप जी ने उसे वर देकर प्रसन्न किया। उस समय उसने इंद्र के वध करने में समर्थ एक अति तेजस्वी पुत्र का वर मांगा। मुनि श्रेष्ठ कश्यप जी ने अपनी भार्य अदिति को वो वर दिया और उस अति उग्र वर को देते हुए वे उससे बोले, यदि तुम भगवान के ध्यान में तत्पर रहकर अपना गर्भ, शौच और संयम पूर्वक 100 वर्ष तक धारण कर सकोगी तो तुम्हारा पुत्र इंद्र को मारने वाला होगा। ऐसा कहकर मुनि कश्यप जी ने उस देवी से संगमन किया और उसने बड़े शौच पूर्वक कहते हुए वो गर्भ धारण किया। उस गर्भ को अपने वध का कारण जान देवराज इंद्र भी विनय पूर्वक उसकी सेवा करने के लिए आ गए। उसके शौचादि में कभी कोई अंतर पड़े यही देखने की इच्छा से इंद्र वहां हर समय उपस्थित रहते थे। अंत में 100 वर्ष में कुछ ही कमी रहने पर उन्होंने एक अंतर देख ही लिया। एक दिन दिति बिना चरण शुद्धि किए ही अपने शैया पर लेट गई। उस समय निद्रा ने उसे घेर लिया। तब इंद्र हाथ में वज्र लेकर उसकी कुक्षी में घुस गए और उस महागर्भ के 7 टुकड़े कर डाले। इस प्रकार वज्र से पीड़ित होने से वो गर्भ जोर जोर से रोने लगा। इंद्र ने उससे पुनः पुनः कहा कि मत रो, किंतु जब वो गर्भ 7 भागों में विभक्त हो गया और फिर भी ना मरा तो इंद्र ने अत्यंत कुपित हो अपने शत्रु विनाशक वज्र से एक एक के 7 टुकड़े और कर दिए। वे ही अति वेगवान मरुत नाम के देवता हुए। भगवान इंद्र ने जो उससे कहा था कि मां रोदी मत रो, इसीलिए वे मरुत कहलाए। वे 49 मरुदुण इंद्र के सहायक देवता हुए। विष्णु भगवान की विभूति और जगत की व्यवस्था का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, पूर्व काल में महर्षियों ने जब महाराज पृथु को राज्य पद पर अभिषिक्त किया तो लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी ने भी क्रम से राज्यों का बंटवारा किया। ब्रह्मा जी ने नक्षत्र, ग्रह, ब्राह्मण, संपूर्ण वनस्पति और यज्ञ तथा तप आदि के राज्य पर चंद्रमा को नियुक्त किया। इसी प्रकार विश्रवा के पुत्र कुबेर जी को राजाओं का, वरुण को जलों का, विष्णु को आदित्यों का और अग्नि को वसुगणों का अधिपति बनाया। दक्ष को प्रजापतियों का, इंद्र को मरुद्रुण का तथा प्रहलाद जी को दैत्य और दानवों का अधिपत्य दिया। पितृगण के राज्य पद पर धर्मराज यम को अभिषिक्त किया और संपूर्ण गजराजों का स्वामित्व ऐरावत को दिया। गरुड़ को पक्षियों का, इंद्र को देवताओं का, उच्चय श्रवा को घोड़ों का और वृषभ को गौओं का अधिपति बनाया। प्रभु ब्रह्मा जी ने समस्त मृगों, वन पशुओं का राज्य सिंह को दिया और सर्पों का स्वामी शेषनाग को बनाया। स्थावरों का स्वामी हिमालय को, मुनिजनों का कपिल देव जी को और नख तथा ताहड़ वाले मृगगण का राजा व्याघ्र बाघ को बनाया तथा प्लक्ष पाकर को वनस्पतियों का राजा किया। इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने और जातियों के प्राधान्य की भी व्यवस्था की। इस प्रकार राज्यों का विभाग करने के अनंतर प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्मा जी ने सब ओर दिक्पालों की स्थापना की। उन्होंने पूर्व दिशा में वैराज प्रजापति के पुत्र राजा सुधन्वा को दिक्पाल पद पर अभिषिक्त किया तथा दक्षिण दिशा में कर्दम प्रजापति के पुत्र राजा शंखपद की नियुक्ति की। कभी च्युत न होने वाले रजसपुत्र महात्मा केतुमान को उन्होंने पश्चिम दिशा में स्थापित किया और पर्जन्य प्रजापति के पुत्र तथा दुर्दर्श राजा हिरण्यरोमों को उत्तर दिशा में अभिषिक्त किया।
व्यास तक 7 द्वीप और अनेकों नगरों से युक्त इस संपूर्ण पृथ्वी का अपने अपने विभागानुसार धर्म पूर्वक पालन करते हैं। हे मुनि सत्तम, ये तथा अन्य भी जो संपूर्ण राजा लोग हैं, वे सभी विश्व के पालन में प्रवृत्त परमात्मा श्री विष्णु भगवान के विभूति रूप हैं। हे द्विजोत्तम, जो भूताधिपति पहले हो गए और जो आगे होंगे, वे सभी सर्वभूत भगवान विष्णु के अंश हैं। जो भी देवताओं, दैत्यों, दानवों और मांस भोजियों के अधिपति हैं, जो पशुओं, पक्षियों, मनुष्यों, सर्पों और नागों के अधिनायक हैं, जो वृक्षों, पर्वतों और ग्रहों के स्वामी हैं, तथा और भी भूत, भविष्य, वर्तमान कालीन जितने भी भूतेश्वर हैं, वे सभी सर्वभूत भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं। हे महाप्राज्ञ, सृष्टि के पालन कार्य में प्रवृत्त सर्वेश्वर श्री हरि को छोड़कर और किसी में भी पालन करने की शक्ति नहीं है। रज और सत्वादि गुणों से आश्रय वे सनातन प्रभु ही जगत के रचना के समय रचना करते हैं, स्थिति के समय पालन करते हैं और अनंत समय में काल रूप से संहार करते हैं। वे जनार्दन 4 विभाग से सृष्टि के और 4 विभाग से ही स्थिति के समय रहते हैं तथा 4 रूप धारण करके ही अंत में प्रलय करते हैं। एक अंश से वे अव्यक्त स्वरूप ब्रह्मा होते हैं, दूसरे अंश से मरीचि आदि प्रजापति होते हैं, उनका तीसरा अंश काल है और चौथा संपूर्ण प्राणी। इस प्रकार वे रजोगुण विशिष्ट होकर 4 प्रकार से सृष्टि के समय स्थित होते हैं। फिर वे पुरुषोत्तम सत्वगुण का आश्रय लेकर जगत की स्थिति करते हैं। उस समय वे एक अंश से विष्णु होकर पालन करते हैं, दूसरे अंश से मनु आदि होते हैं तथा तीसरे अंश से काल और चौथे से सर्वभूतों में स्थित होते हैं तथा अंत काल में वे अजन्मा भगवान तमोगुण की वृत्ति का आश्रय ले एक अंश से रुद्र रूप, दूसरे भाग से अग्नि और अंत आदि का रूप, तीसरे से काल रूप और चौथे से संपूर्ण भूत स्वरूप हो जाते हैं। हे ब्रह्मन, विनाश करने के लिए उन महात्मा की ये 4 प्रकार की सार्वकालिक विभाग कल्पना कही जाती है। ब्रह्मा, दक्ष आदि प्रजापति गण, काल तथा समस्त प्राणी, ये श्रीहरि की विभूतियां जगत की सृष्टि की कारण हैं। हे द्विज, विष्णु, मनु आदि काल और समस्त भूतगण, ये जगत की स्थिति के कारण रूप भगवान विष्णु की विभूतियां हैं तथा रुद्र, काल, अंतकादि और सकल जीव श्री जनार्दन की ये 4 विभूतियां प्रलय की कारण रूप हैं। हे द्विज, जगत के आदि और मध्य में तथा प्रलय पर्यंत भी ब्रह्मा, मरीचि आदि तथा भिन्न भिन्न जीवों से ही सृष्टि हुआ करती है। सृष्टि के आरंभ में पहले ब्रह्मा जी रचना करते हैं, फिर मरीचि आदि प्रजापति गण और तदनंतर समस्त जीव क्षण क्षण में संतान उत्पन्न करते रहते हैं। हे द्विज, काल के बिना ब्रह्मा, प्रजापति एवं अन्य समस्त प्राणी भी सृष्टि रचना नहीं कर सकते। अतः भगवान काल रूप विष्णु ही सर्वदा सृष्टि के कारण है। हे मैत्रेय, इसी प्रकार जगत की स्थिति और प्रलय में भी उन देव देव के 4 विभाग बताए जाते हैं। हे द्विज, जिस किसी जीव द्वारा जो कुछ भी रचना की जाती है, उस उत्पन्न हुए जीव की उत्पत्ति में सर्वथा श्रीहरि का शरीर ही कारण है। हे मैत्रेय, इसी प्रकार जो कोई स्थावर जंगम भूतों में से किसी को नष्ट करता है, वो नाश करने वाला श्री जनार्दन का अंतःकारक रौद्र रूप ही तो है। इस प्रकार वे जनार्दन देव ही समस्त संसार के रचयिता, पालनकर्ता और संहारक हैं तथा वे ही स्वयं जगत रूप भी हैं। जगत की उत्पत्ति, स्थिति और अंत के समय वे ही इसी प्रकार 3 गुणों की प्रेरणा से प्रवृत्त होते हैं।
तथापि उनका परम पद महान निर्गुण है। परमात्मा का वो स्वरूप ज्ञानमय, व्यापक, ससंवेद, स्वयं प्रकाश और अनुपम है तथा वो भी 4 प्रकार का है। श्री मैत्रेय जी बोले, हे मुने, आपने जो भगवान का परम पद कहा वो 4 प्रकार का कैसे है? ये आप मुझसे विधि पूर्वक कहिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, सब वस्तुओं का जो कारण होता है वही उनका साधन भी होता है, और जिस अपनी अभिमत वस्तु की सिद्धि की जाती है वही साध्य कहलाती है। मुक्ति की इच्छा वाले योगी जनों के लिए प्राणायाम आदि साधन है, और पर ब्रह्म ही साध्य है, जहां से फिर लौटना नहीं पड़ता। हे मुने, जो योगी की मुक्ति का कारण है वो साधना लंबन ज्ञान ही उस ब्रह्मभूत परम पद का प्रथम भेद है। क्लेश बंधन से मुक्त होने के लिए योगाभ्यासी योगी का साध्य रूप जो ब्रह्म है, हे महामुने, उसका ज्ञान ही आलंबन विज्ञान नामक दूसरा भेद है। इन दोनों साध्य साधनों का अभेद पूर्वक जो अद्वैतमय ज्ञान है उसी को मैं तीसरा भेद कहता हूं। और हे महामुने, उक्त तीनों प्रकार के ज्ञान की विशेषता का निराकरण करने का अनुभव हुए आत्मस्वरूप के समान ज्ञान स्वरूप भगवान विष्णु का जो निर्व्यापार, निर्वचनीय, व्याप्ति मात्र, अनुपम, आत्मबोध स्वरूप, सत्तामात्र, अलक्षण, शांत, अभय, शुद्ध, भावनातीत और आश्रयहीन रूप है, वो ब्रह्म नामक ज्ञान उसका चौथा भेद है। हे द्विज, जो योगी जन अन्य ज्ञानों का निरोध कर इस चौथे भेद में ही लीन हो जाते हैं, वे इस संसार क्षेत्र के भीतर बीजारोपण रूप कर्म करने में निर्बीज वासना रहित होते हैं। अर्थात वे लोक संग्रह के लिए कर्म करते भी रहते हैं तो भी उन्हें उन कर्मों का कोई पाप पुण्य रूप फल प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार का वो निर्मल, नित्य, व्यापक, अक्षय और समस्त हेय गुणों से रहित विष्णु नामक परम पद है। पुण्य पाप का क्षय और क्लेशों की निवृत्ति होने पर जो अत्यंत निर्मल हो जाता है, वही योगी उस परम ब्रह्म का आश्रय लेता है, जहां से वो फिर नहीं लौटता। उस ब्रह्म के मूर्त और अमूर्त 2 रूप हैं, जो क्षर और अक्षर रूप से समस्त प्राणियों में स्थित हैं। अक्षर ही वो परम ब्रह्म है और क्षर संपूर्ण जगत है। जिस प्रकार एक देशीय अग्नि का प्रकाश सर्वत्र फैला रहता है, उसी प्रकार ये संपूर्ण जगत पर ब्रह्म की ही शक्ति है। हे मैत्रेय, अग्नि की निकटता और दूरता के भेद से जिस प्रकार उसके प्रकाश में भी अधिकता और न्यूनता का भेद रहता है, उसी प्रकार ब्रह्म की शक्ति में भी तारतम्य है। हे ब्रह्मन, ब्रह्मा, विष्णु और शिव ब्रह्म की प्रधान शक्तियां हैं। उनसे न्यून देवगण हैं तथा उनके अनंतर दक्ष आदि प्रजापति गण हैं। उनसे भी न्यून मनुष्य, पशु, पक्षी, मृग और सरीसृप आदि हैं तथा उनसे भी अत्यंत न्यून वृक्ष, गुल्म और लताएं आदि हैं। अतः हे मुनिवर, आविर्भाव, उत्पन्न होना, तिरोभाव, छिप जाना, जन्म और नाश आदि विकल्प युक्त भी ये संपूर्ण जगत वास्तव में नित्य और अक्षय ही है। सर्वशक्तिमय विष्णु ही ब्रह्म के परस्वरूप तथा मूर्ति रूप हैं, जिनका योगी जन योगारंभ के पूर्व चिंतन करते हैं। हे मुने, जिनमें मन को सम्यक प्रकार से निरंतर एकाग्र करने वालों को आलंबन युक्त सबिज संप्रज्ञात महायोग की प्राप्ति होती है। हे महाभाग, हे सर्व ब्रह्ममय श्री विष्णु भगवान समस्त पराशक्तियों में प्रधान और ब्रह्म के अत्यंत निकटवर्ती मूर्त ब्रह्म स्वरूप हैं। हे मुने, उन्हीं में संपूर्ण जगत ओतप्रोत है, उन्हीं से उत्पन्न हुआ है, उन्हीं में स्थित है और वे ही स्वयं समस्त जगत है।
शराशरमय कार्य कारण रूप ईश्वर विष्णु ही इस पुरुष प्रकृति में संपूर्ण जगत को अपने आभूषण और आयुध रूप से धारण करते हैं। श्री मैत्रेय बोले, भगवान विष्णु इस संसार को भूषण और आयुध रूप से किस प्रकार धारण करते हैं, ये आप मुझसे कहिए। श्री पराशर जी बोले, हे मुने, जगत का पालन करने वाले अप्रमेय श्री विष्णु भगवान को नमस्कार कर अब मैं जिस प्रकार वशिष्ठ जी ने मुझसे कहा था वो तुम्हें सुनाता हूं। इस जगत के निर्लेप तथा निर्गुण और निर्मल आत्मा को अर्थात शुद्ध क्षेत्रज्ञ स्वरूप को श्री हरि कौस्तुभ मणि रूप से धारण करते हैं। श्री अनंत ने प्रधान को श्री वत्स रूप से आश्रय दिया है और बुद्धि श्री माधव की गदा रूप से स्थित है। भूतों के कारण तामस अहंकार और इंद्रियों के कारण राजस अहंकार, इन दोनों को वे शंख और श्रांग धनुष रूप से धारण करते हैं। अपने वेग से पवन को भी पराजित करने वाला अत्यंत चंचल सात्विक अहंकार रूप मन श्री विष्णु भगवान के कर कमलों में स्थित चक्र का रूप धारण करता है। हे द्विज, भगवान गदाधर की जो मुक्ता, माणिक्य, मरकत, इंद्रनील और हीरकमयी पंच रूपा वैजंती माला है, वो पंच तंत्र मात्राओं और पंचभूतों का ही संघात है। जो ज्ञान और कर्ममयी इंद्रियां हैं, उन सबको श्री जनार्दन भगवान बाण रूप से धारण करते हैं। भगवान अच्युत जो अत्यंत निर्मल खड्ग धारण करते हैं, वो अविद्यामय कोश से आच्छादित विद्यामय ज्ञान ही है। हे मैत्रेय, इस प्रकार पुरुष प्रधान बुद्धि, अहंकार, पंचभूत, मन, इंद्रियां तथा विद्या और अविद्या सभी श्री ऋषिकेश में आश्रित हैं। श्री हरि रूप रहित होकर भी मायामय रूप से प्राणियों के कल्याण के लिए इन सबको अस्त्र और भूषण रूप से धारण करते हैं। इस प्रकार वे कमल नयन परमेश्वर सविकार प्रधान निर्विकार पुरुष तथा संपूर्ण जगत को धारण करते हैं। जो कुछ भी विद्या अविद्या सत असत तथा अव्यय रूप है, हे मैत्रेय, उस सब सर्वभूतेश्वर श्री मधुसूदन में ही स्थित है। कला, काष्ठा, निमेष, दिन, ऋतु, अयन और वर्ष रूप से वे काल स्वरूप निष्पाप अव्यय श्री हरि ही विराजमान है। हे मुनिश्रेष्ठ, भूर्लोक, भुवरलोक और स्वरलोक तथा मह, जन, तप और सत्य आदि सातों लोक भी सर्वव्यापक भगवान ही हैं। सभी पूर्वजों के पूर्वज तथा समस्त विद्याओं के आधार श्री हरि ही स्वयं लोकमय स्वरूप से स्थित हैं। निराकार और सर्वेश्वर श्री अनंत ही भूत स्वरूप होकर देव, मनुष्य और पशु आदि नाना रूपों से स्थित हैं। ऋक्, यजु, साम और अथर्ववेद, इतिहास, महाभारत आदि उपवेद, आयुर्वेदादि वेदांत वाक्य, समस्त वेदांग, मनु आदि कथित समस्त धर्मशास्त्र, पुराणादि सकल शास्त्र, आख्यान, अनुवाक, कल्पसूत्र तथा समस्त काव्य चर्चा और राग रागिनी आदि जो कुछ भी है, वे सब शब्द मूर्तिधारी परमात्मा विष्णु का ही शरीर है। इस लोक में अथवा कहीं और भी जितने मूर्त अमूर्त पदार्थ हैं, वे सब उन्हीं का शरीर हैं। मैं तथा ये संपूर्ण जगत जनार्दन श्री हरि ही हैं। उनसे भिन्न और कुछ भी कार्य कारणादि नहीं है। जिसके चित्त में ऐसी भावना है, फिर उसे देहजन्य राग द्वेषादि द्वंद्व रूप रोग की प्राप्ति नहीं होती। हे द्विज, इस प्रकार तुमने इस पुराण के पहले अंश का यथावत वर्णन किया। इसका श्रवण करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। हे मैत्रेय, 12 वर्ष तक कार्तिक मास में पुष्कर क्षेत्र में स्नान करने से जो फल होता है, वो सब मनुष्य को इसके श्रवण मात्र से मिल जाता है। हे मुने, देव, ऋषि, गंधर्व, पितृ आदि और यक्ष आदि की उत्पत्ति का श्रवण करने वाले पुरुष को वे देवादि वरदायक हो जाते हैं।
प्रियव्रत के वंश का वर्णन। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, हे गुरु, मैंने जगत की सृष्टि के विषय में आपसे जो कुछ पूछा था वो सब आपने मुझसे भली प्रकार कह दिया। हे मुनिश्रेष्ठ, जगत की सृष्टि संबंधी आपने जो ये प्रथम अंश कहा है उसकी एक बात मैं और सुनना चाहता हूं। स्वयंभू मनु के जो प्रियव्रत और उत्तानपाद दो पुत्र थे, उनमें से उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव के विषय में तो आपने कहा, किंतु हे द्विज, आपने प्रियव्रत की संतान के विषय में कुछ भी नहीं कहा। अतः मैं उसका वर्णन सुनना चाहता हूं, सो आप प्रसन्नता पूर्वक कहिए। श्री पराशर जी बोले, प्रियव्रत ने कर्दम जी की पुत्री से विवाह किया था। उससे उनके सम्राट और कुक्षी नामक 2 कन्याएं तथा 10 पुत्र हुए। प्रियव्रत के पुत्र बड़े बुद्धिमान, बलवान, विनय संपन्न और अपने माता पिता के अत्यंत प्रिय कहे जाते हैं। उनके नाम सुनो। वे आगृध, अग्निबाहु, वपुष्मान, द्वितीमान, मेघा, मेघातिथि, भव्य, सवन और पुत्र थे, तथा 10वां यथार्थ नामा ज्योतिष्मान था। वे प्रियव्रत के पुत्र अपने बल पराक्रम के कारण विख्यात थे। उनमें महाभाग मेघा, अग्निबाहु और पुत्र, ये 3 योग परायण तथा अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत जानने वाले थे। उन्होंने राज्य आदि भोगों में अपना चित्त नहीं लगाया। हे मुने, वे निर्मल चित्त और कर्म फल की इच्छा से रहित थे तथा समस्त विषयों में सदा न्यायाकूल ही प्रवृत्त होते थे। हे मुनिश्रेष्ठ, राजा प्रियव्रत ने अपने शेष 7 महात्मा पुत्रों को 7 द्वीप बांट दिए। हे महाभाग, पिता प्रियव्रत ने आगिध्र को जम्बूद्वीप और मेघातिथि को प्लक्ष नामक दूसरा द्वीप दिया। उन्होंने शालमल द्वीप में वपुष्मान को अभिषिक्त किया, ज्योतिष्मान को कुशद्वीप का राजा बनाया, द्वितीमान को क्रौंज द्वीप के शासन पर नियुक्त किया, भव्य को प्रियव्रत ने शाक द्वीप का स्वामी बनाया और सवन को पुष्कर द्वीप का अधिपति नियुक्त किया। हे मुनि सप्तम, उनमें जो जम्बू द्वीप के अधीश्वर राजा आगिध्र थे, उनके प्रजापति के समान 9 पुत्र हुए। वे नाभि, किंपपुरुष, हरिवर्ष, इलाव्रत, रम्य, हिरण्यवान, कुरु, भद्राक्ष और सत्कर्मशील राजा केतुमाल थे। हे विप्र, अब उनके जम्बू द्वीप के विभाग सुनो। पिता आगृध्र ने दक्षिण की ओर का हिमवर्ष, जिसे अब भारतवर्ष कहते हैं, नाभि को दिया। इसी प्रकार किंपुरुष को हेमकूट वर्ष तथा हरिवर्ष को तीसरा नैषद वर्ष दिया। जिसके मध्य में मेरु पर्वत है, वह इलाव्रत वर्ष उन्होंने इलाव्रत को दिया तथा नीलाचल से लगा हुआ वर्ष रम्य को दिया। पिता आगृध ने उसका उत्तरवर्ती श्वेत वर्ष हिरण्यवान को दिया तथा जो वर्ष श्रृंगवान पर्वत के उत्तर में स्थित है वो कुरु को, और जो मेरु के पूर्व में स्थित है वो भद्रवाक्ष को दिया, तथा केतुमाल को गंधमार्दन वर्ष दिया। इस प्रकार राजा आगृध ने अपने पुत्रों को ये वर्ष दिए। हे मैत्रेय, अपने पुत्रों को इन वर्षों में अभिषिक्त कर वे तपस्या के लिए शालग्राम नामक महापवित्र क्षेत्र को चले गए। हे महामुने, किंपुरुष आदि जो 8 वर्ष हैं, उनमें सुख की बहुलता है और बिना यत्न के स्वभाव से ही समस्त भोग सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। उनमें किसी प्रकार के विपर्यय, असुख या अकाल मृत्यु आदि तथा जरा मृत्यु आदि का कोई भय नहीं होता और न धर्म अधर्म तथा उत्तम अधम,
और मध्यम आदि का ही भेद है। उन 8 वर्षों में कभी कोई युग परिवर्तन भी नहीं होता। महात्मा नाभि का हीम नामक वर्ष था। उनके मेरु देवी से अतिशय कांतिमान ऋषभ नामक पुत्र हुआ। ऋषभ जी के भरत का जन्म हुआ, जो उनके 100 पुत्रों में सबसे बड़े थे। महाभाग पृथ्वीपति ऋषभदेव जी धर्म पूर्वक राज्य शासन तथा विविध यज्ञों का अनुष्ठान करने के अनंतर अपने वीर पुत्र भरत को राज्याधिकार सौंपकर तपस्या के लिए पुलह आश्रम की ओर चले गए। महाराज ऋषभ ने वहां भी वानप्रस्थ आश्रम की विधि से रहते हुए निश्चय पूर्वक तपस्या की तथा नियमानुकूल यज्ञानुष्ठान किए। वे तपस्या के कारण सूख कर अत्यंत कृश हो गए और उनके शरीर की शिराएं रक्तवाहिनी नाड़ियां दिखाई देने लगीं। अंत में अपने मुख में एक पत्थर की बटिया रखकर उन्होंने नग्नावस्था में महाप्रस्थान किया। पिता ऋषभदेव जी ने वन जाते समय अपना राज्य भरत जी को दे दिया था। अतः तब से ये हिमवर्ष इस लोक में भारतवर्ष नाम से प्रसिद्ध हुआ। भरत जी के सुमति नामक परम धार्मिक पुत्र हुआ। पिता भरत ने यज्ञानुष्ठान पूर्वक यथेच्छ राज्य सुख भोग कर उसे सुमिति को सौंप दिया। हे मुने, महाराज भरत ने पुत्र को राज्य लक्ष्मी सौंपकर योगाभ्यास में तत्पर हो अंत में शालग्राम क्षेत्र में अपने प्राण छोड़ दिए। फिर इन्होंने योगियों के पवित्र कुल में ब्राह्मण रूप से जन्म लिया। हे मैत्रेय, इनका वो चरित्र मैं तुमसे फिर कहूंगा। तदनंतर सुमिति के वीर से इंद्रधुम्न का जन्म हुआ। उससे परमश्रेष्ठी और परमश्रेष्ठी का पुत्र प्रतिहार हुआ। प्रतिहार के प्रतिहर्ता नाम से विख्यात पुत्र उत्पन्न हुआ तथा प्रतिहर्ता का पुत्र भव, भव का उद्दित्थ और उद्दित्थ का पुत्र अति समर्थ प्रस्ताव हुआ। प्रस्ताव का पृथु, पृथु का नक्त और नक्त का पुत्र गय हुआ। गय के नर और उसके विराट नामक पुत्र हुआ। उसका पुत्र महावीर्य था। उससे धीमान का जन्म हुआ तथा धीमान का पुत्र महांत और उसका पुत्र मनसयु हुआ। मनसयु का पुत्र त्वष्टा, त्वष्टा का विरज और विरज का पुत्र रज हुआ। हे मुने, रज के पुत्र शतजित के 100 पुत्र हुए। उनमें विश्वज्ञ ज्योति प्रधान था। उन 100 पुत्रों में यहाँ की प्रजा बहुत बढ़ गई। तब उन्होंने इस भारतवर्ष को 9 विभागों में विभूषित किया, अर्थात वे सब इसको 9 भागों में बांटकर भोगने लगे। उन्हीं के वंशधरों ने पूर्व काल में कृत त्रेतादि युग क्रम से 71 युग पर्यंत इस भारत भूमि को भोगा था। हे मुने, यही इस वराह कल्प में सबसे पहले मनवंतराधीप स्वयंभू मनु का वंश है, जिसने उस समय इस संपूर्ण संसार को व्याप्त किया हुआ था। भूगोल का वर्णन। श्री मैत्रेय जी बोले, हे ब्रह्मन, आपने मुझसे स्वयंभू मनु के वंश का वर्णन किया। अब मैं आपके मुखारविंद से संपूर्ण पृथ्वी मंडल का विवरण सुनना चाहता हूं। हे मुने, जितने भी सागर, द्वीप, वर्ष, पर्वत, वन, नदियां और देवता आदि की पूरियां हैं, उन सब का जितना जितना परिमाण है, जो आधार है, जो उपादान कारण है और जैसा आकार है, वो सब आप यथावत वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, सुनो, मैं इस सब बातों का संक्षेप से वर्णन करता हूँ। इनका विस्तार पूर्वक वर्णन तो 100 वर्ष में भी नहीं हो सकता। हे द्विज, जम्बू, प्लक्ष, शालमल, कुश, क्रौंच, शाक और 7वां पुष्कर,
ये सातों द्वीप चारों ओर से खारे पानी, इशुरस मदिरा, धृत, दधि, दुग्ध और मीठे जल के 7 समुद्रों से घिरे हुए हैं। हे मैत्रेय, जम्बू द्वीप इन सब के मध्य में स्थित है और इसके बीचों बीच में सुवर्णमय सुमेरु पर्वत है। इसकी ऊंचाई 84,000 योजन है और नीचे की ओर ये 16,000 योजन पृथ्वी में घुसा हुआ है। इसका विस्तार ऊपरी भाग में 32,000 योजन है तथा नीचे तलेटी में केवल 16,000 योजन है। इस प्रकार ये पर्वत इस पृथ्वी रूप कमल की कर्णिका कोश के समान है। इसके दक्षिण में हिमवान, हेमकूट और निषद तथा उत्तर में नील, श्वेत और श्रृंगी नामक वर्ष पर्वत हैं, जो भिन्न भिन्न वर्षों का विभाग करते हैं। उनमें बीच के 2 पर्वत निषद और नील 1-1 लाख योजन तक फैले हुए हैं। उनसे दूसरे 10-10 हजार योजन कम हैं, अर्थात हेमकूट और श्वेत 90-90 हजार योजन तथा हिमवान और श्रृंगी 80-80 सहस्र योजन तक फैले हुए हैं। वे सभी 2-2 सहस्र योजन ऊंचे और इतने ही चौड़े हैं। हे द्विज, मेरु पर्वत के दक्षिण की ओर पहला भारतवर्ष है तथा दूसरा किमपुरुष वर्ष और तीसरा हरिवर्ष है। उत्तर की ओर प्रथम रम्यक, फिर हिरण्यमय और तदनंतर उत्तर कुरु वर्ष है, जो द्वीप मंडल की सीमा पर होने के कारण भारतवर्ष के समान धनुषाकार है। हे द्विजश्रेष्ठ, इनमें से प्रत्येक का विस्तार 9-9 हजार योजन है तथा इन सब के बीच में इलाव्रत वर्ष है, जिसमें सुवर्णमय सुमेरु पर्वत खड़ा हुआ है। हे महाभाग, यह इलाव्रत वर्ष सुमेरु के चारों ओर 9,000 योजन तक फैला हुआ है। इसके चारों ओर 4 पर्वत हैं। ये चारों पर्वत मानो सुमेरु को धारण करने के लिए ईश्वरकृत कीलियां हैं, क्योंकि इसके बिना ऊपर से विस्तृत और मूल में संकुचित होने के कारण सुमेरु के गिरने की संभावना है। इनमें से मंद्राचल पूर्व में, गंधमादन दक्षिण में, विपुल पश्चिम में और सुपार्श्व उत्तर में है। ये सभी 10-10 हजार योजन ऊंचे हैं। इन पर पर्वतों की ध्वजाओं के समान क्रमशः 1100 योजन ऊंचे कदम्ब, जम्बू, पीपल और वट के वृक्ष हैं। हे महामुने, इनमें जम्बू जामुन वृक्ष जम्बूदीप के नाम का कारण है। इसके फल महान गजराज के समान बड़े होते हैं। जब वे पर्वत पर गिरते हैं तो फटकर सब ओर फैल जाते हैं। उनके रस से निकली जम्बू नाम की प्रसिद्ध नदी वहां बहती है, जिसका जल वहां के रहने वाले पीते हैं। उसका पान करने से वहां के शुद्ध चित्त लोगों को पसीना, दुर्गंध, बुढ़ापा अथवा इंद्रिय क्षय नहीं होता। उसके किनारे की मृतिका उसके रस से मिलकर मंद मंद वायु से सूखने पर जाम्बू नद नामक सुवर्ण हो जाती है, जो सिद्ध पुरुषों का भूषण है। मेरु के पूर्व में भद्राक्ष वर्ष और पश्चिम में केतुमाल वर्ष है तथा हे मुनि श्रेष्ठ, इन दोनों के बीच में इलाव्रत वर्ष है। इसी प्रकार इसके पूर्व की ओर चैत्र रथ, दक्षिण की ओर गंधमादन, पश्चिम की ओर वैभाज्र और उत्तर की ओर नंदन नामक वन है तथा सर्वदा देवताओं से सेवनीय अरुणोद, महाभद्र, असितोद और मानस, ये 4 सरोवर हैं। हिमैत्रेय, शीताम्ब, कुमुंद, कुररी, माल्यवान तथा वैवंक आदि पर्वत भूपद्य की कर्णिका रूप मेरु के पूर्व दिशा के केसराचल हैं। त्रिकुट, शिशिर, पतंग, रुचक और निषाद आदि केसराचल उसके दक्षिण ओर हैं। शिखिवासा, वैडूर्य, कपिल, गंधमादन और जारूधी आदि उसके पश्चिमीय केसर पर्वत हैं तथा मेरु के अति समीपस्थ इलाव्रत वर्ष में और जठरादि देशों में स्थित शंखकूट, ऋषभ, हंस, नाग,
तथा कालैच आदि पर्वत उत्तर दिशा के केसराचल हैं। हे मैत्रेय, मेरु के उत्तर अंतरिक्ष में 14 सहस्र योजन के विस्तार वाली ब्रह्मा जी की महापुरी ब्रह्मपुरी है। उसके सब और दिशा एवं विदिशाओं में इंद्रादि लोकपालों के 8 अति रमणीक और विख्यात नगर हैं। विष्णुपादुद्वा श्री गंगा जी चंद्रमंडल को चारों ओर से आप्लावित कर स्वर्गलोक से ब्रह्मपुरी में गिरती हैं। वहां गिरने पर वे चारों दिशाओं में क्रम से सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा नाम से चारों भागों में विभक्त हो जाती है। उनमें से सीता पूर्व की ओर आकाश मार्ग से एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर जाती हुई अंत में पूर्व स्थित भद्रवाक्ष वर्ष को पार कर समुद्र में मिल जाती है। इसी प्रकार हे महामुने, अलकनंदा दक्षिण दिशा की ओर भारतवर्ष में आती है और 7 भागों में विभक्त होकर समुद्र में मिल जाती है। चक्षु पश्चिम दिशा के समस्त पर्वतों को पार कर केतुमाल नामक वर्ष में बहती हुई अंत में सागर में जा गिरती है। तथा हे महामुने, भद्रा उत्तर के पर्वतों और उत्तर कुरुवर्ष को पार करती हुई उत्तरीय समुद्र में मिल जाती है। माल्यवान और गंधमादन पर्वत उत्तर तथा दक्षिण की ओर नीलाचल और निषद पर्वत तक फैले हुए हैं। उन दोनों के बीच में कर्णिकाकार मेरु पर्वत स्थित है। हे मैत्रेय, मर्यादा पर्वतों के बहिर्भाग में स्थित भारत, केतुमाल, भद्राक्ष और कुरुवर्ष इस लोक पद्म के पत्तों के समान हैं। जठर और देवकुट ये दोनों मर्यादा पर्वत हैं जो उत्तर और दक्षिण की ओर नील तथा निषद पर्वत तक फैले हुए हैं। पूर्व और पश्चिम की ओर फैले हुए गंधमादन और कैलाश ये 2 पर्वत जिनका विस्तार 80 योजन है, समुद्र के भीतर स्थित हैं। पूर्व के समान मेरु की पश्चिम की ओर भी निषद और परियात्र नामक 2 मर्यादा पर्वत स्थित हैं। उत्तर की ओर त्रिशंग और जारूधि नामक वर्ष पर्वत हैं। ये दोनों पूर्व और पश्चिम की ओर समुद्र के गर्भ में स्थित हैं। इस प्रकार हे मुनिवर, तुमसे जठर आदि मर्यादा पर्वतों का वर्णन किया, जिनमें से 2-2 मेरु की चारों दिशाओं में स्थित हैं। हे मुने, मेरु के चारों ओर स्थित जिन शीतांत आदि केसर पर्वतों के विषय में तुमसे कहा था, उनके बीच में सिद्धचारणादि से सेवित अति सुंदर कंदराएं हैं। हे मुनि सत्तम, उनमें सुरम्य नगर तथा उपवन हैं और लक्ष्मी, विष्णु, अग्नि एवं सूर्य आदि देवताओं के अत्यंत सुंदर मंदिर हैं, जो सदा किन्नर श्रेष्ठों से सेवित रहते हैं। उन सुंदर पर्वत त्रोणियों में गंधर्व, यक्ष, राक्षस, दैत्य और दानवादि अहिर्निश क्रीड़ा करते हैं। मुने, ये संपूर्ण स्थान भौम पृथ्वी के स्वर्ग कहलाते हैं। ये धार्मिक पुरुषों के निवास स्थान हैं। पाप कर्मा पुरुष इनमें 100 जन्म में भी नहीं जा सकते। हे द्विज, श्री विष्णु भगवान भद्राक्ष वर्ष में हयग्रीव रूप से, केतुमाल वर्ष में वराह रूप से और भारत वर्ष में कूर्म रूप से रहते हैं। तथा वे भक्त प्रतिपालक श्री गोविंद कुरुवर्ष में मत्स्य रूप से रहते हैं। इस प्रकार वे सर्वमय सर्वगामी हरि विश्व रूप से सर्वत्र ही रहते हैं। हे मैत्रेय, वे सबके आधारभूत और सर्वात्मक हैं। हे महामुने, किम पुरुष आदि जो 8 वर्ष हैं, उनमें शोक, श्रम, उद्वेग और क्षुधा का भय आदि कुछ भी नहीं है। वहां की प्रजा स्वस्थ, आतंकहीन और समस्त दुखों से रहित है तथा वहां के लोग 10-12 हजार वर्ष के स्थिर आयु वाले होते हैं। उनमें वर्षा कभी नहीं होती, केवल पार्थिव जल ही है और न उन स्थानों में कृत्रेतादि युगों की ही कल्पना है। हे द्विजोत्तम, इन सभी वर्षों में 7-7 कूल पर्वत हैं और उनमें निकली हुई सैकड़ों नदियां हैं।
भारतादि 9 खंडों का विभाग। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, जो समुद्र के उत्तर तथा हिमालय के दक्षिण में स्थित है वो देश भारतवर्ष कहलाता है। उसमें भरत की संतान बसी हुई है। हे महामुने, इसका विस्तार 9000 योजन है। ये स्वर्ग और अपवर्ग प्राप्त करने वालों की कर्म भूमि है। इसमें महेंद्र, मलय, सह्य, शुक्तिमान, रक्ष, विंध्य और पारियात्र ये 7 कुल पर्वत हैं। हे मुने, इसी देश में मनुष्य शुभ कर्मों द्वारा स्वर्ग अथवा मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं और यहीं से पाप कर्मों में प्रवृत्त होने पर वे नरक अथवा तिर्यक योनि में पड़ते हैं। यहीं से कर्मानुसार स्वर्ग, मोक्ष, अंतरिक्ष अथवा पाताल आदि लोकों को प्राप्त किया जा सकता है। पृथ्वी में यहाँ के सिवा और कहीं भी मनुष्य के लिए कर्म की विधि नहीं है। इस भारतवर्ष के 9 भाग हैं। उनके नाम ये हैं: इंद्रद्वीप, कसेरु, ताम्रपर्ण, गभस्तिमान, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व और वारुण तथा ये समुद्र से घिरा हुआ द्वीप उनमें 9 है। ये द्वीप उत्तर से दक्षिण तक सहस्र योजन है। इसके पूर्वीय भाग में किरात लोग और पश्चिमी भाग में यवन बसे हुए हैं तथा यज्ञ, युद्ध और व्यापार आदि अपने अपने कर्मों की व्यवस्था के अनुसार आचरण करते हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रगण वर्ण विभागानुसार मध्य में रहते हैं। हे मुने, इसकी शतद्रु और चंद्रभागा आदि नदियां हिमालय की तलैटी से, वेद और स्मृति आदि पारियात्र पर्वत से, नर्मदा और सूरसा आदि विंध्याचल से तथा तापी, पयोष्णी और निर्विंधा आदि यक्षगिरी से निकलती है। गोदावरी, भीमरथी और कृष्णवेणी आदि पापहारिणी नदियां सह्य पर्वत से उत्पन्न हुई कही जाती हैं। कृतमाला और ताम्रपर्णी आदि मलयाचल से, त्रिसामा और आर्यकुल्या आदि महेंद्रगिरी से तथा ऋषिकुल्या और कुमारी आदि नदियां सुक्तिमान पर्वत से निकली हैं। इनकी और भी सहस्रों शाखा नदियां और उप नदियां हैं। इन नदियों के तट पर कुरु, पांचाल और मध्य देशादि के रहने वाले, पूर्व देश और कामरूप के निवासी, पुंडु, कलिंग, मगध और दक्षिणात्य लोग, अपरांत देशवासी, सौराष्ट्रगण तथा शूर, आभीर और अवरुदगण, कारुष, मालव और पारियात्र निवासी, सौवीर, सैंधव, हूण, साल्व, कौशल देशवासी तथा माद्र, आराम, अम्बष्ट और पारसीगण रहते हैं। हे महाभाग, वे लोग सदा आपस में मिलकर रहते हैं और इन्हीं का जलपान करते हैं। इनकी सन्निधि के कारण वे बड़े हष्ट पुष्ट रहते हैं। हे मुने, इस भारतवर्ष में ही सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली नामक 4 युग हैं, अन्यत्र कहीं नहीं। इस देश में परलोक के लिए मुनिजन तपस्या करते हैं, याज्ञिक लोग यज्ञानुष्ठान करते हैं और दानी जन आदर पूर्वक दान देते हैं। जम्बूद्वीप में यज्ञमय यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु का सदा यज्ञों द्वारा यजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य द्वीपों में उनकी और प्रकार से उपासना होती है। हे महामुने, इस जम्बूद्वीप में भी भारतवर्ष सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ये कर्म भूमि है। इसके अतिरिक्त अन्यान्य देश भोग भूमियां हैं। हे सत्तम, जीव को सहस्रों जन्मों के अनंतर महान पुण्यों का उदय होने पर ही कभी इस देश में मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। देवगण भी निरंतर यही गान करते हैं कि जिन्होंने स्वर्ग और अपवर्ग के मार्ग भूत भारतवर्ष में जन्म लिया है, वे पुरुष हम देवताओं की अपेक्षा भी अधिक धन्य बड़भागी हैं। जो लोग इस कर्म भूमि में जन्म लेकर अपने फलांगाक्षा से रहित कर्मों को परमात्म स्वरूप श्री विष्णु भगवान को अर्पण करने से निर्मल पाप पुण्य से रहित होकर उन अनंत में ही लीन हो जाते हैं, वे धन्य हैं। पता नहीं अपने स्वर्गप्रद कर्मों का क्षय होने पर हम कहाँ जन्म ग्रहण करेंगे।
धन्य तो वे ही मनुष्य हैं जो भारत भूमि में उत्पन्न होकर इंद्रियों की शक्ति से हीन नहीं हुए हैं। हे मैत्रेय, इस प्रकार लाख योजन के विस्तार वाले नववर्ष विशिष्ट इस जम्बू द्वीप का मैंने तुमसे संक्षेप से वर्णन किया। हे मैत्रेय, इस जम्बू द्वीप को बाहर चारों ओर से लाख योजन के विस्तार वाले वलयाकार खारे पानी के समुद्र ने घेरा हुआ है। प्लक्ष तथा शालमल आदि द्वीपों का विशेष वर्णन। श्री पराशर जी बोले, जिस प्रकार जम्बू द्वीप शार समुद्र से घिरा हुआ है, उसी प्रकार शार समुद्र को घेरे हुए प्लक्ष द्वीप स्थित हैं। जम्बू द्वीप का विस्तार 1,00,000 योजन है और हे ब्रह्मन, प्लक्ष द्वीप का उससे दूना कहा जाता है। प्लक्ष द्वीप के स्वामी मेघा तिथि के 7 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़ा शांत है था और उससे छोटा शिशिर। उसके अनंतर क्रमशः सुखोदय, आनंद, शिव तथा शेमक थे तथा 7वां ध्रुव था। ये सब प्लक्ष द्वीप के अधीश्वर हुए। उनके अपने अपने अधिकृत वर्षों में प्रथम शांत है वर्ष है तथा अन्य शिशिर वर्ष, सुखोदय वर्ष, आनंद वर्ष, शिव वर्ष, शेमक वर्ष और ध्रुव वर्ष हैं तथा उनकी मर्यादा निश्चित करने वाले अन्य 7 पर्वत हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, उनके नाम ये हैं, सुनो। गोमद, चंद्र, नारद, दुदुम्भी, सोमक, सुमना और 7वां वैभाज्र। इन अति सुरम्य वर्ष पर्वतों और वर्षों में देवता और गंधर्वों के सहित सदा निष्पाप प्रजा निवास करती है। वहाँ के निवासी गण पुण्यवान होते हैं और वे चिरकाल तक जीवित रहकर मरते हैं। उनको किसी प्रकार की आधि व्याधि नहीं होती, निरंतर सुख ही रहता है। उन वर्षों की 7 ही समुद्रगामिनी नदियां हैं। उनके नाम मैं तुम्हें बतलाता हूँ, जिनके श्रवण मात्र से वे पापों को दूर कर देती हैं। वहाँ अनुतप्ता, शिखी, विपाशा, त्रिदिवा, अलकमा, अमृता और सुकृता, ये ही 7 नदियां हैं। ये मैंने तुमसे प्रधान प्रधान पर्वत और नदियों का वर्णन किया है। वहाँ छोटे छोटे पर्वत और नदियां तो और भी सहस्रों हैं। उस देश के हष्ट पुष्ट लोग सदा उन नदियों का जलपान करते हैं। हे द्विज, उन लोगों में ह्रास अथवा वृद्धि नहीं होती और न उन 7 वर्षों में युग की ही कोई अवस्था है। हे महामते, हे ब्रह्मन, प्लक्ष द्वीप से लेकर शाक द्वीप पर्यंत 6 द्वीपों में सदा त्रेता युग के समान समय रहता है। इन द्वीपों के मनुष्य सदा निरोग रहकर 5000 वर्ष तक जीते हैं और इनमें वर्णाश्रम विभागानुसार 5 धर्म अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह वर्तमान रहते हैं। वहाँ जो 4 वर्ण हैं वो मैं तुमको सुनाता हूँ। हे मुनि सप्तम, उस द्वीप में जो आर्यक, कुरर, विदिश्य और भावी नामक जातियां हैं, वे ही क्रम से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। हे द्विजोत्तम, उसी में जम्बू वृक्ष के ही परिमाण वाला एक प्लक्ष पाकर का वृक्ष है, जिसके नाम से उसकी संज्ञा प्लक्ष द्वीप हुई है। वहाँ आर्यकादि वर्णों द्वारा जगत सृष्टा सर्वरूप सर्वेश्वर भगवान हरि का सोम रूप से यजन किया जाता है। प्लक्ष द्वीप अपने ही बराबर परिमाण वाले वृत्ताकार इक्षुरस के समुद्र से घिरा हुआ है।
हे मैत्रेय, इस प्रकार मैंने तुमसे संक्षेप में प्लक्ष द्वीप का वर्णन किया। अब तुम शालमल द्वीप का वर्णन सुनो। शालमल द्वीप के स्वामी वीरवर वपुष्मान थे। उनके पुत्रों के नाम सुनो। हे महामुने, वे श्वेत, हरित, जीमूत, रोहित, वैद्युत, मानस और सुप्रभ थे। उनके 7 वर्ष उन्हीं के नामानुसार संज्ञा वाले हैं। ये प्लक्ष द्वीप को घेरने वाला इक्षुरस का समुद्र अपने से दूने विस्तार वाले इस शालमल द्वीप से चारों ओर से घिरा हुआ है। वहां भी रत्नों के उद्भव स्थान रूप 7 पर्वत हैं, जो उसके 7 वर्षों के विभाजक हैं तथा 7 नदियां हैं। पर्वतों में पहला कुमुद, दूसरा उन्नत और तीसरा बलाहक है तथा चौथा द्रोणाचल है, जिसमें नाना प्रकार की महौषधियां हैं। 5वां कंग, 6ठा महिष और 7वां गिरिवर ककुद्यान है। अब नदियों के नाम सुनो। वे योनि, तोया, वितृष्णा, चंद्रा, मुक्ता, विमोचनी और निवृत्ति हैं तथा स्मरण मात्र से ही सारे पापों को शांत कर देने वाली हैं। श्वेत, हरित, वैद्युत, मानस, जीमूत, रोहित और अति शोभायमान सुप्रभ, ये उसके चारों वर्णों से युक्त 7 वर्ष हैं। हे महामुने, शालमल द्वीप में कपिल, अरुण, पित्त और कृष्ण, ये 4 वर्ण निवास करते हैं, जो पृथक पृथक क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। ये यजनशील लोग सबके आत्मा, अव्यय और यज्ञ के आश्रय वायु रूप विष्णु भगवान का श्रेष्ठ यज्ञों द्वारा यजन करते हैं। इस अत्यंत मनोहर द्वीप में देवगण सदा विराजमान रहते हैं। इसमें शालमल, सेमल का एक महान वृक्ष है, जो अपने नाम से ही अत्यंत शांतिदायक है। ये द्वीप अपने समान ही विस्तार वाले एक मदिरा के समुद्र से सब ओर पूर्णतः घिरा हुआ है। और ये सुरा समुद्र शालमल द्वीप से दूने विस्तार वाले कुश द्वीप द्वारा सब ओर से परिवेष्टित है। कुश द्वीप में वहां के अधिपति ज्योतिष्मान के 7 पुत्र थे। उनके नाम सुनो। वे उद्दिद, वेणुमान, वेरथ, लंबन, धृति, प्रभाकर और कपिल थे। उनके नामानुसार ही वहां के वर्षों के नाम पड़े। उसमें दैत्य और दानवों सहित मनुष्य तथा देव, गंधर्व, यक्ष और किन्नर आदि निवास करते हैं। हे महामुने, वहां भी अपने अपने कर्मों में तत्पर दमी, सुष्मी, स्नेह और मंदेह नामक 4 ही वर्ण हैं, जो क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ही हैं। अपने प्रारब्ध क्षय के निमित्त शास्त्र अनुकूल कर्म करते हुए वहां कुश द्वीप में ही वे ब्रह्म रूप जनार्दन की उपासना द्वारा अपने प्रारब्ध फल के देने वाले अत्युग्र अहंकार का क्षय करते हैं। हे महामुने, उस द्वीप में विद्रुम, हिमशैल, द्युतिमान, पुष्पवान, कुशशेय, हरि और 7वां मंदराचल, ये 7 वर्ष पर्वत हैं तथा उनमें 7 ही नदियां हैं। उनके नाम क्रमशः सुनो। वे धुतपापा, शिवा, पवित्रा, सन्मति, विद्युत, अंबा और मही हैं। ये संपूर्ण पापों को हरने वाली हैं। वहां और भी सहस्रों छोटी छोटी नदियां और पर्वत हैं। कुश द्वीप में एक कुश का झाड़ है, उसी के कारण इसका ये नाम पड़ा है। ये द्वीप अपने ही बराबर विस्तार वाले घी के समुद्र से घिरा हुआ है और ये धृत समुद्र क्रौंच द्वीप से परिवेष्टित है। हे महाभाग, अब इसके अगले क्रौंच नामक महाद्वीप के विषय में सुनो, जिसका विस्तार कुश द्वीप से दूना है। क्रौंच द्वीप में महात्मा द्युतिमान के जो पुत्र थे, उनके नामानुसार ही महाराज द्युतिमान ने उनके वर्षों के नाम रखे। हे मुने, उसके कुशल, मदंग, उष्ण, पीवर,
अंधकारक, मुनि और दुदुम्भी ये 7 पुत्र थे। वहां भी देवता और गंधर्वों से सेवित अति मनोहर 7 वर्ष पर्वत है। हे महाबुद्धे, उनके नाम सुनो। उनमें पहला क्रौंच, दूसरा वामन, तीसरा अंधकारक, चौथा घोड़ी के मुख के समान वाला रत्नमयी स्वाहिनी पर्वत, पांचवा दिवावृत, छठा पुंडरिकवान और 7वां महापर्वत दुदुम्भी है। वे द्वीप परस्पर एक दूसरे से दुने हैं और उन्हीं की भांति उनके पर्वत भी उत्तरोत्तर द्विगुण हैं। इन सुरम्य वर्षों और पर्वत श्रेष्ठों में देवगणों के सहित संपूर्ण प्रजा निर्भय होकर रहती है। हे महामुने, वहां के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र क्रम से पुष्कर, पुष्कल, धन्य और तिस्य कहलाते हैं। हे मैत्रेय, वहां जिनका जलपान किया जाता है उन नदियों का विवरण सुनो। उस द्वीप में 7 प्रधान और अन्य सैकड़ों क्षुद्र नदियां हैं। वे 7 वर्ष नदियां गौरी, कुमुदवती, संध्या, रात्रि, मनोजवा, शांति और पुंडरिका है। वहां भी रुद्र रूपी जनार्दन भगवान विष्णु के पुष्करादि वर्णों द्वारा यज्ञादि से पूजा की जाती है। ये क्रौंच द्वीप चारों ओर से अपने तुल्य परिमाण वाले दधिमंड मट्ठे के समुद्र से घिरा हुआ है। और हे महामुने, ये मट्ठे का समुद्र भी शाक द्वीप से घिरा हुआ है, जो विस्तार में क्रौंच द्वीप से दूना है। शाक द्वीप के राजा महात्मा भव्य के भी 7 ही पुत्र थे। उनको भी उन्होंने पृथक पृथक 7 वर्ष दिए। वे 7 पुत्र जलद, कुमार, सुकुमार, मरीचक, कुसुमोद, मौदाकी और महाद्रुम थे। उन्हीं के नामानुसार वहाँ क्रमशः 7 वर्ष हैं और वहाँ भी वर्षों का विभाग करने वाले 7 ही पर्वत हैं। हे द्विज, वहाँ पहला पर्वत उदयाचल है और दूसरा जलाधार तथा अन्य पर्वत रैवतक, श्याम, अस्ताचल, आम्बिकेय और अति सुरम्य गिरिश्रेष्ठ केसरी है। वहाँ सिद्ध और गंधर्वों से सेवित एक अति महान शाख वृक्ष है, जिसके वायु का स्पर्श करने से हृदय में परम आह्लाद उत्पन्न होता है। वहाँ चातुर्य वर्ण से युक्त अति पवित्र देश और समस्त पाप तथा भय को दूर करने वाली सुकुमारी, कुमारी, नलिनी, धेनुका, इक्षु, वेणुका और गभस्ती ये 7 महापवित्र नदियां हैं। हे महामुने, इनके सिवा उस द्वीप में और भी सैकड़ों छोटी छोटी नदियां और सैकड़ों हजारों पर्वत हैं। स्वर्ग भोग के अनंतर जिन्होंने पृथ्वी तल पर आकर जलद आदि वर्षों में जन्म ग्रहण किया है, वे लोग प्रसन्न होकर उनका जलपान करते हैं। उन 7 वर्षों में धर्म का ह्रास, पारस्परिक संघर्ष, कलह अथवा मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं होता। वहाँ वंग, मागध, मानस और मंदग ये 4 वर्ण हैं। इनमें वंग सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है, मागध क्षत्रिय है, मानस वैश्य है और मंदग शूद्र है। हे मुने, शाक द्वीप में शास्त्र अनुकूल कर्म करने वाले पूर्वोक्त 4 वर्णों द्वारा संयत चित्त से विधि पूर्वक सूर्य रूपधारी भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। हे मैत्रेय, वो शाक द्वीप अपने ही बराबर विस्तार वाले मंडलाकार दुग्ध के समुद्र से घिरा हुआ है। और हे ब्रह्मन, वो क्षीर समुद्र शाक द्वीप से दूने परिमाण वाले पुष्कर द्वीप से परिवेष्टित है। पुष्कर द्वीप में वहाँ के अधिपति महाराज सवन के महावीर और धातकी नामक 2 पुत्र हुए। अतः उन दोनों के नामानुसार उसमें महावीर खंड और धातकी खंड नामक 2 वर्ष हैं। हे महाभाग, इसमें मानसोत्तर नामक 1 ही वर्ष पर्वत कहा जाता है, जो इसके मध्य में वलयाकार स्थित है तथा 50 सहस्र योजन ऊंचा और इतना ही सब ओर गोलाकार फैला हुआ है। ये पर्वत
पुष्कर द्वीप रूप गोले को मानो बीच में से विभक्त कर रहा है और इससे विभक्त होने से उसमें 2 वर्ष हो गए हैं। उनमें से प्रत्येक वर्ष वो पर्वत वलयाकार ही है। वहां के मनुष्य रोग, शोक और राग द्वेषादि से रहित हुए 10 सहस्र वर्ष तक जीवित रहते हैं। हे द्विज, उनमें उत्तम, अधम अथवा वध्य, वधक आदि विरोधी भाव नहीं है और न उनमें ईर्ष्या, असूया, भय, द्वेष और लोभादि दोष ही है। महावीर वर्ष मानसोत्तर पर्वत के बाहर की ओर है और घात की खंड भीतर की ओर। इनमें देव और दैत्य आदि निवास करते हैं। 2 खंडों से युक्त उस पुष्कर द्वीप में सत्य और मिथ्या का व्यवहार नहीं है और न उसमें पर्वत तथा नदियां ही है। वहां के मनुष्य और देवगण समान वेश और समान रूप वाले होते हैं। हे मैत्रेय, वर्णाश्रमाचार से हीन, काम्य कर्मों से रहित तथा वेदत्रयी, कृषि, दंड नीति और शुश्रूषा आदि से शून्य वे दोनों वर्ष तो मानो अत्युत्तम भौम पृथ्वी के स्वर्ग हैं। हे मुने, उन महावीर और घात की खंड नामक वर्षों में काल, समय समस्त ऋतुओं में सुखदायक और जरा तथा रोगादि से रहित रहता है। पुष्कर द्वीप में ब्रह्मा जी का उत्तम निवास स्थान एक न्याय गोध्र वट का वृक्ष है, जहां देवता और दानव आदि से पूजित श्री ब्रह्मा जी विराजते हैं। पुष्कर द्वीप चारों ओर से अपने ही समान विस्तार वाले मीठे पानी के समुद्र से मंडल के समान घिरा हुआ है। इन 7 प्रकार 7 द्वीप 7 समुद्रों से घिरे हुए हैं और वे द्वीप तथा उन्हें घेरने वाले समुद्र परस्पर समान हैं और उत्तरोत्तर दूने होते गए हैं। सभी समुद्रों में सदा समान जल रहता है, उसमें कभी न्यूनता अथवा अधिकता नहीं होती। हे मुनिश्रेष्ठ, पात्र का जल जिस प्रकार अग्नि का संयोग होने से उबलने लगता है, उसी प्रकार चंद्रमा की कलाओं के बढ़ने से समुद्र का जल भी बढ़ने लगता है। शुक्ल और कृष्ण पक्षों में चंद्रमा के उदय और अस्त से न्यूनाधिक न होते हुए ही जल घटता और बढ़ता है। हे महामुने, समुद्र के जल की वृद्धि और क्षय 510 अंगुल तक देखी जा सकती है। हे विप्र, पुष्कर द्वीप में समूर्ण प्रजावर्ग सर्वदा बिना प्रयत्न के अपने आप ही प्राप्त हुए षडरस के भोजन का आहार करते हैं। सादुदक मीठे पानी के, समुद्र के चारों ओर लोक निवास से शून्य और समस्त जीवों से रहित उससे दूनी सुवर्णमयी भूमि दिखाई देती है। वहां 10 सहस्र योजन विस्तार वाला लोकालोक पर्वत है। वो पर्वत ऊंचाई में भी उतने ही सहस्र योजन है। उसके आगे उस पर्वत को सब ओर से आवृत कर घोर अंधकार छाया हुआ है तथा वो अंधकार चारों ओर से ब्रह्मांड कटाह से आवृत है। हे महामुने, अंड कटाह के सहित द्वीप, समुद्र और पर्वतादि युक्त ये समस्त भूमंडल 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है। हे मैत्रेय, आकाशादि समस्त भूतों से अधिक गुण वाली ये पृथ्वी संपूर्ण जगत की आधारभूता और उसका पालन तथा उद्भव करने वाली है। सात पाताल लोकों का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, मैंने तुमसे ये पृथ्वी का विस्तार कहा। इसकी ऊंचाई भी 70 सहस्र योजन कही जाती है। हे मुनि सप्तम, अतल, वितल, नितल, गभस्तिमान, महातल, सूतल और पाताल, इन 7 में से प्रत्येक 10-10 सहस्र योजन की दूरी पर है। हे मैत्रेय, सुंदर महलों से सुशोभित वहाँ की भूमियाँ शुक्ल, कृष्ण, अरुण और पीत वर्ण की तथा शर्करामयी, कंकरीली, शैली,
पत्थर की और सुवर्णमयी है। हे महामुने, उसमें दानव, दैत्य, यक्ष और बड़े बड़े नाग आदि की सैकड़ों जातियां निवास करती हैं। एक बार नारद जी ने पाताल लोक से स्वर्ग में आकर वहां के निवासियों से कहा था कि पाताल तो स्वर्ग से भी अधिक सुंदर है। वहां नागमण के आभूषणों में सुंदर प्रभायुक्त आह्लादकारिणी शुभ्र मणियां जड़ी हुई हैं। उस पाताल को किसके समान कहें, जहां तहां दैत्य और दानवों की कन्याओं से सुशोभित पाताल लोक में किस मुक्त पुरुष की भी प्रीति न होगी, जहां दिन में सूर्य की किरणें केवल प्रकाश ही करती हैं, घाम नहीं करती, तथा रात में चंद्रमा की किरणों से शीत नहीं होता, केवल चांदनी ही फैलती है, जहां भक्ष, भोज्य और महापानादि के भोगों से आनंदित सर्पों तथा दानव आदि को समय जाता हुआ भी प्रतीत नहीं होता, जहां सुंदर वन, नदियां, रमणीय सरोवर और कमलों के वन हैं, जहां नर कोकिलों की सुमधुर कूक गूंजती है एवं आकाश मनोहारी है। और हे द्विज, जहां पाताल निवासी दैत्य, दानव एवं नागगण द्वारा अति स्वच्छ आभूषण, सुगंधमय अनुलेपन, वीणा, वेणु और मृदंग आदि के स्वर तथा तूर्य, ये सब एक भाग्यशालियों के लिए भोगने योग्य और भी अनेक भोग भोगे जाते हैं। पातालों के नीचे विष्णु भगवान का शेष नामक जो तपोमय विग्रह है, उसके गुणों का दैत्य तथा दानवगण भी वर्णन नहीं कर सकते। जिन्हें देवर्षि पूजित देव का सिद्धगण अनंत कहकर बखान करते हैं, वे अति निर्मल, स्पष्ट स्वस्तिक चिन्हों से विभूषित तथा सहस्र सिर वाले हैं, जो अपने फणों की सहस्र मणियों से संपूर्ण दिशाओं को दैवीप्यमान करते हुए संसार के कल्याण के लिए समस्त असुरों को वीर्यहीन करते रहते हैं। मद के कारण अरुण नयन, सदैव एक ही कुंडल पहने हुए तथा मुकुट और माला आदि धारण किए, जो अग्नियुक्त श्वेत पर्वत के समान सुशोभित हैं। मद से उन्मत्त हुए जो नीलांबर तथा श्वेत हारों से सुशोभित होकर मेघमाला और गंगा प्रवाह से युक्त दूसरे कैलाश पर्वत के समान विराजमान हैं, जो अपने हाथों में हल और उत्तम मुसल धारण किए हैं तथा जिनकी उपासना शोभा और वारुणी देवी स्वयं मूर्तिमती होकर करती है। कल्पांत में जिनके मुखों से विषाग्नि शिखा के समान दैवीप्यमान संकर्षण नामक रुद्र निकलकर तीनों लोकों का भक्षण कर जाता है, वे समस्त देवगणों से वंदित शेष भगवान अशेष भूमंडल को मुकुटवट धारण किए हुए पाताल तल में विराजमान हैं। उनका बलवीर्य, प्रभाव, स्वरूप, तत्व और रूप, आकार देवताओं से भी नहीं जाना जाता और कहा जा सकता। जिनके फणों की मणियों की आभा से अरुण वर्ण हुई ये समस्त पृथ्वी फूलों की माला के समान रखी हुई है, उनके बलवीर्य का वर्णन भला कौन करेगा। जिस समय मदमत्त नयन शेष जी जम्हाई लेते हैं, उस समय समुद्र और वन आदि सहित ये संपूर्ण पृथ्वी चलायमान हो जाती है। इनके गुणों का अंत गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध, किन्नर, नाग और चारण आदि कोई भी नहीं पा सकते। इसलिए ये अविनाशी देव अनंत कहलाते हैं, जिनका नाग वधुओं द्वारा लेपित हरिचंदन पुनः पुनः श्वास वायु से छूट छूट कर दिशाओं को सुगंधित करता रहता है, जिनकी आराधना से पूर्वकालीन महर्षि गर्ग ने समस्त ज्योतिर्मंडल, ग्रह नक्षत्र आदि और शकुन अपशकुन आदि नैमित्तिक फलों को तत्वतः जाना था। उस नाग श्रेष्ठ शेष जी ने इस पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है, जो स्वयं भी देव, असुर और मनुष्यों के सहित संपूर्ण लोकमाला, पातालादि समस्त लोकों को धारण किए हुए हैं। भिन्न भिन्न नरकों का तथा भगवान नाम के महात्म का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, हे विप्र, तदनंतर पृथ्वी और जल के नीचे नरक है, जिनमें पापी लोग गिराए जाते हैं। हे महामुने, उनका विवरण सुनो। रौरव, सूकर, रोध, ताल, विशसन, महाज्वाल,
तप्तकुंभ, लवण, विलोहित, रुधिरांभ, वैतरणी, क्रमश, कृमिभोजन, असीपत्रवन, कृष्ण, लालाभक्ष, दारुण, पुयवह, पाप, बहिज्वाल, अधः शिरा, संदर्श, कालसुत, तमस, आवीच, स्वाभोजन, अप्रतिष्ठ और अपरचि, ये सब और इनके सिवा और भी अनेकों महाभयंकर नरक हैं, जो यमराज के शासनाधीन हैं और अति दारुण शस्त्र भय तथा अग्नि भय देने वाले हैं, जिनमें जो पुरुष पापरत होते हैं वे ही गिरते हैं। जो पुरुष कुटसाक्षी, झूठा गवाह अर्थात जानकर भी न बतलाने वाला या कुछ का कुछ कहने वाला होता है, अथवा जो पक्षपात से यथार्थ नहीं बोलता और जो मिथ्या भाषण करता है, वो रौ रौ नरक में जाता है। हे मुनि सप्तम, भ्रूण, गर्भ नष्ट करने वाले ग्राम नाशक और गो हत्यारे लोग रोध नामक नरक में जाते हैं, जो श्वासोच्छ्वास को रोकने वाला है। मद्यपान करने वाला, ब्रह्मघाती, सुवर्ण चुराने वाला तथा जो पुरुष इनका संग करता है, ये सब सुकर नरक में जाते हैं। क्षत्रिय अथवा वैश्य का वध करने वाला ताल नरक में तथा गुरु स्त्री के साथ गमन करने वाला, भगिनीगामी और राजदूतों को मारने वाला पुरुष तप्त कुंड नरक में पड़ता है। सती स्त्री को बेचने वाला, कारागृह रक्षक, अश्व विक्रेता और भक्त पुरुष का त्याग करने वाला, ये सब लोग तप्त लोह नरक में गिरते हैं। पुत्र वधू और पुत्री के साथ विषय करने वाला पुरुष महाज्वाल नरक में गिरता है, तथा जो नराधम गुरुजनों का अपमान करने वाला और उनसे दुर्वचन बोलने वाला होता है, तथा जो वेद की निंदा करने वाला, वेद बेचने वाला या अगम्या स्त्री से संभोग करता है, हे द्विज, वे सब लवण नरक में जाते हैं। चोर तथा मर्यादा का उल्लंघन करने वाला पुरुष विलोहित नरक में गिरता है। देव, द्विज और पितृगण से द्वेष करने वाला तथा रत्न को दूषित करने वाला कृमि भक्ष नरक में और अनिष्ट यज्ञ करने वाला कृमिश नरक में जाता है। जो नराधम पितृगण, देवगण और अतिथियों को छोड़कर उनसे पहले भोजन कर लेता है, वो अति उग्र लाला भक्ष नरक में पड़ता है। और बाण बनाने वाला वेधक नरक में जाता है। जो मनुष्य कर्णी नामक बाण बनाते हैं और जो खड्गादि शस्त्र बनाने वाले हैं, वे अति दारुण विषस नरक में गिरते हैं। असत प्रतिग्रह, दूषित उपायों से धन संग्रह करने वाला, अयाज्य याजक और नक्षत्रोपजीवी, नक्षत्र विद्या को न जानकर भी उसका ढोंग रचने वाला पुरुष अधोमुख नरक में पड़ता है। साहस निष्ठुर कर्म करने वाला पुरुष पयुवह नरक में जाता है। तथा पुत्र मित्रादि की वंचना करके अकेले ही स्वादु भोजन करने वाला और लाख, मांस, रस, तिल तथा लवण आदि बेचने वाला ब्राह्मण भी उसी पुयवह नरक में गिरता है। ये द्विज श्रेष्ठ, बिलाव, कुकुट, छाग, अश्व, शुकर तथा पक्षियों को जीविका के लिए पालने से भी पुरुष उसी नरक में जाता है। नट या मल्ल वृत्ति से रहने वाला, धीवर का कर्म करने वाला, कुंड उपपति से उत्पन्न संतान का अन्न खाने वाला, विष देने वाला, चुगलखोर, स्त्री की असद्वृत्ति के आश्रय रहने वाला, धन आदि के लोभ से बिना पर्व के अमावस्या आदि पर्व दिनों का कार्य कराने वाला द्विज, घर में आग लगाने वाला, मित्र की हत्या करने वाला, शकुन आदि बताने वाला, ग्राम का पुरोहित तथा सोम मदिरा बेचने वाला, ये सब रुधिरांध नरक में गिरते हैं। यज्ञ अथवा ग्राम को नष्ट करने वाला पुरुष वैतरणी नरक में जाता है। तथा जो लोग वीर्यपातादि करने वाले, खेतों की बाढ़ तोड़ने वाले, अपवित्र तथा छलवृत्ति के आश्रय रहने वाले होते हैं, वे कृष्ण नरक में गिरते हैं। जो वृथा ही वनों को काटता है, वो असीपत्र वन नरक में जाता है। मेषोपजीवी, गरड़िए और व्याधगण वही ज्वाल नरक में गिरते हैं। तथा हे द्विज, जो कच्चे घड़ों अथवा ईंट आदि को पकाने के लिए उनमें अग्नि डालते हैं, वे भी उस वही ज्वाल नरक में ही जाते हैं। व्रतों को लोप करने वाले तथा अपने आश्रम से पतित दोनों ही प्रकार के पुरुष संदंश नामक नरक में गिरते हैं।
जिन ब्रह्मचारियों का दिन में तथा सोते समय बुरी भावना से वीर्यपात हो जाता है, अथवा जो अपने ही पुत्रों से पढ़ते हैं, वे लोग स्वभोजन नरक में गिरते हैं। इस प्रकार ये तथा अन्य सैकड़ों हजारों नरक हैं, जिनमें दुष्कर्मी लोग नाना प्रकार की यातनाएं भोगा करते हैं। इन उपरोक्त पापों के समान और भी सहस्रों पाप कर्म हैं, उनमें फल मनुष्य भिन्न भिन्न नरकों में भोगा करते हैं। जो लोग अपने वर्णाश्रम धर्म के विरुद्ध मन, वचन अथवा कर्म से कोई आचरण करते हैं, वे नरक में गिरते हैं। अधोमुख नरक निवासियों को स्वर्ग लोक में देवगण दिखाई दिया करते हैं, और देवता लोग नीचे के लोकों में नारकी जीवों को देखते हैं। पापी लोग नरक भोग के अनंतर क्रमशः स्थावर, कृमि, जलचर, पक्षी, पशु, मनुष्य, धार्मिक पुरुष, देवगण तथा मुमुक्षु होकर जन्म ग्रहण करते हैं। हे महाभाग, मुमुक्षु पर्यंत इन सब में दूसरों की अपेक्षा पहले प्राणी संख्या में सहस्र गुण अधिक हैं। जितने जीव स्वर्ग में हैं, उतने ही नरक में हैं। जो पापी पुरुष अपने पाप का प्रायश्चित नहीं करते, वे ही नरक में जाते हैं। भिन्न भिन्न पापों के अनुरूप जो जो प्रायश्चित हैं, उन्हीं उन्हीं को महर्षियों ने वेदार्थ का स्मरण करके बताया है। हे मैत्रेय, स्वयंभू मनु आदि स्मृतिकारों ने महान पापों के लिए महान और अल्पों के लिए अल्प प्रायश्चितों की व्यवस्था की है, किंतु जितने भी तपस्यात्मक और कर्मात्मक प्रायश्चित हैं, उन सब में श्री कृष्ण स्मरण सर्वश्रेष्ठ है। जिस पुरुष के चित्त में पाप कर्म के अनंतर पश्चाताप होता है, उसके लिए ही प्रायश्चितों का विधान है। किंतु ये हरि स्मरण तो एकमात्र स्वयं ही परम प्रायश्चित है। प्रातः काल, सायंकाल, रात्रि में अथवा मध्याह्न में किसी भी समय श्री नारायण का स्मरण करने से पुरुष के समस्त पाप तत्काल क्षीण हो जाते हैं। श्री विष्णु भगवान के स्मरण से समस्त पाप राशि के भस्म हो जाने से पुरुष मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। स्वर्ग लाभ तो इसके लिए विघ्न रूप माना जाता है। हे मैत्रेय, जिसका चित्त जप, होम और अर्चनादि करते हुए निरंतर भगवान वासुदेव में लगा रहता है, उसके लिए इंद्र पद आदि फल तो अंतराय विघ्न है। कहाँ तो पुनर्जन्म के चक्र में डालने वाली स्वर्ग प्राप्ति, और कहाँ मोक्ष का सर्वोत्तम बीज वासुदेव का नाम का जप। इसलिए हे मुने, श्री विष्णु भगवान का अहर्निश स्मरण करने से संपूर्ण पाप क्षीण हो जाने के कारण मनुष्य फिर नरक में नहीं जाता। चित्त को प्रिय लगने वाला ही स्वर्ग है, और उसके विपरीत अप्रिय लगने वाला ही नरक है। हे द्विजोत्तम, पाप और पुण्य ही के दूसरे नाम नरक और स्वर्ग है। जबकि एक ही वस्तु सुख और दुख तथा ईर्ष्या और कोप का कारण हो जाती है, तो उसमें वस्तुता नियत स्वभावत्व है कहाँ? क्योंकि एक ही वस्तु कभी प्रीति की कारण होती है, तो वही दूसरे समय दुखदायिनी हो जाती है, और वही कभी क्रोध की हेतु होती है, तो कभी प्रसन्नता देने वाली हो जाती है। अतः कोई भी पदार्थ दुखमय नहीं है, न कोई सुखमय है। ये सुख दुख तो मन के ही विकार हैं। परमार्थ ज्ञान ही परम ब्रह्म है, और अविद्या की उपाधि से वही बंधन का कारण है। ये संपूर्ण विश्व ज्ञानमय ही है, ज्ञान से भिन्न और कोई वस्तु नहीं है। हे मैत्रेय, विद्या और अविद्या को भी तुम ज्ञान ही समझो। हे द्विज, इस प्रकार मैंने तुमसे समस्त भूमंडल, संपूर्ण पाताल लोक और नरकों का वर्णन कर दिया। समुद्र, पर्वत, द्वीप, वर्ष और नदियां, इन सभी की मैंने संक्षेप में व्याख्या कर दी। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? भूभूर्व आदि 7 उध्वर लोकों का वृत्तांत। श्री मैत्रेय जी बोले, ब्रह्मन, आपने मुझसे समस्त भूमंडल का वर्णन किया। हे मुने, अब मैं भूवरलोक आदि समस्त लोकों के विषय में सुनना चाहता हूं। हे महाभाग, मुझ जिज्ञासु से आप ग्रह ग्रहण की स्थिति तथा उसके परिमाण आदि का यथावत वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, जितनी दूर तक सूर्य और चंद्रमा की किरणों का प्रकाश जाता है, समुद्र,
नदी और पर्वतादि से युक्त उतना प्रदेश पृथ्वी कहलाता है। हे द्विज, जितना पृथ्वी का विस्तार और परिमंडल घेरा है, उतना ही विस्तार और परिमंडल भुवरलोक का भी है। हे मैत्रेय, पृथ्वी से 1,00,000 योजन दूर सूर्य मंडल है और सूर्य मंडल से भी 1,00,000 योजन के अंतर पर चंद्रमंडल है। चंद्रमा से पूरे 100,000 1,00,000 योजन ऊपर संपूर्ण नक्षत्र मंडल प्रकाशित हो रहा है। हे ब्रह्मन, नक्षत्र मंडल से 2,00,000 योजन ऊपर बुध और बुध से भी 2,00,000 योजन ऊपर शुक्र स्थित है। शुक्र से इतनी ही दूरी पर मंगल है और मंगल से भी 2,00,000 योजन ऊपर बृहस्पति जी हैं। हे द्विजोत्तम, बृहस्पति जी से 2,00,000 योजन ऊपर शनि है और शनि से 1,00,000 योजन के अंतर पर सप्तर्षि मंडल है तथा सप्तर्षियों से भी 100,000 योजन ऊपर समस्त ज्योतिष चक्र की नाभि रूप ध्रुवमंडल स्थित है। हे महामुने, मैंने तुमसे ये त्रिलोकी की उच्चता के विषय में वर्णन किया। ये त्रिलोकी की यज्ञ फल की भोग भूमि है और यज्ञानुष्ठान की स्थिति इस भारतवर्ष में ही है। ध्रुव से 1 करोड़ योजन ऊपर महरलोक है, जहाँ कल्पांत पर्यंत रहने वाले भृगु आदि सिद्धगण रहते हैं। हे मैत्रेय, उससे भी 2 करोड़ योजन ऊपर जनलोक है, जिसमें ब्रह्मा जी के प्रख्यात पुत्र निर्मलचित सनकादि रहते हैं। जनलोक से 4 गुना अर्थात 8 करोड़ योजन ऊपर तपलोक है। वहाँ वैराज नामक देवगणों का निवास है, जिनका कभी दाह नहीं होता। तपलोक से 6 गुना अर्थात 12 करोड़ योजन के अंतर पर सत्यलोक सुशोभित है, जो ब्रह्मलोक भी कहलाता है और जिसमें फिर न मरने वाले अमरगण निवास करते हैं। जो भी पार्थिव वस्तु चरण संचार के योग्य है, वो भुवरलोक है। उसका विस्तार मैं कह चुका हूँ। हे मुनिश्रेष्ठ, पृथ्वी और सूर्य के मध्य में जो सिद्धगण और मुनिगण सेवित स्थान है, वही दूसरा भुवरलोक है। सूर्य और ध्रुव के बीच में जो 14,00,000 योजन का अंतर है, उसी को लोक स्थिति का विचार करने वालों ने स्वरलोक कहा है। हे मैत्रेय, ये भूः भुवः स्वः कृतक त्रैलोक्य कहलाते हैं और जन, तप तथा सत्य ये तीनों अकृतक लोक हैं। इन कृतक और अकृतक त्रिलोकियों के मध्य में महरलोक कहा जाता है, जो कल्पांत में केवल जन्य शून्य हो जाता है, अत्यंत नष्ट नहीं होता। इसीलिए ये कृतकाकृत कहलाता है। हे मैत्रेय, इस प्रकार मैंने तुमसे ये 7 लोक और 7 ही पाताल कहे। इस ब्रह्मांड का बस इतना ही विस्तार है। ये ब्रह्मांड कपित्थ कैथे के बीज के समान ऊपर नीचे सब ओर अंडकटाह से घिरा हुआ है। हे मैत्रेय, ये अंड अपने से 10 गुने जल से आवृत है और वो जल का संपूर्ण आवरण अग्नि से घिरा हुआ है। अग्नि वायु से और वायु आकाश से परिवेष्टित है तथा आकाश भूतों के कारण तामस अहंकार और अहंकार महतत्व से घिरा हुआ है। हे मैत्रेय, ये 7 उत्तरोत्तर एक दूसरे से 10 गुने हैं। महतत्व को भी प्रधान ने आवृत कर रखा है। ये अनंत है तथा उसका न कभी अंत नाश होता है, न कोई संख्या ही है, क्योंकि हे मुने, वो अनंत, असंख्येय, अपरिमेय तथा संपूर्ण जगत का कारण है और वही परा प्रकृति है। उसमें ऐसे ऐसे हजारों, लाखों तथा सैकड़ों करोड़ ब्रह्मांड हैं। जिस प्रकार काष्ठ में अग्नि और तिल में तैल रहता है, उसी प्रकार स्वप्रकाश चेतनात्मकता व्यापक पुरुष प्रधान में स्थित है। हे महाबुद्धे, ये संश्रयशील आपस में मिले हुए प्रधान और पुरुष भी समस्त भूतों की स्वभूता विष्णु शक्ति से आवृत हैं। हे महामते, वो विष्णु शक्ति ही प्रलय के समय, उसके पार्थक्य और स्थिति के समय उसके सम्मिलन की हेतु है तथा सर्गारंभ के समय वही उनके शोभ की कारण है। जिस प्रकार जल के संसर्ग से वायु सैकड़ों जलकणों को धारण करता है, उसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति भी प्रधान पुरुष में जगत को धारण करती है। हे मुने,
जिस प्रकार आदि बीज से ही मूल, स्कंध और शाखा आदि के सहित वृक्ष उत्पन्न होता है और तदनंतर उससे और भी बीज उत्पन्न होते हैं तथा उन बीजों से अनन्यान्य वृक्ष उत्पन्न होते हैं और वे भी उन्हीं लक्षण, द्रव्य और कारणों से युक्त होते हैं, उसी प्रकार पहले अव्याकृत प्रधान से महतत्व से लेकर पंचभूत पर्यंत संपूर्ण विकार उत्पन्न होते हैं तथा उनसे देव, असुर आदि का जन्म होता है तथा फिर उनके पुत्र तथा उनके पुत्रों के अन्य पुत्र होते हैं। अपने बीज से अन्य वृक्ष के उत्पन्न होने से जिस प्रकार पूर्व वृक्ष की कोई क्षति नहीं होती, उसी प्रकार अन्य प्राणियों के उत्पन्न होने से उनके जन्मदाता प्राणियों का ह्रास नहीं होता। जिस प्रकार आकाश और काल आदि सन्निधि मात्र से ही वृक्ष के कारण होते हैं, उसी प्रकार भगवान श्री हरि भी बिना परिणाम के ही विश्व के कारण हैं। हे मुनि सप्तम, जिस प्रकार धान के बीज में मूल, नाल, पत्ते, अंकुर तथा कोश, पुष्प, शीर, टंडुल, तुष और कण सभी रहते हैं तथा अंकुरोत्पत्ति की हेतुभूत भूमि एवं जल आदि सामग्री के प्राप्त होने पर वे प्रकट हो जाते हैं, उसी प्रकार अनेक अनेक पूर्व कर्मों में स्थित देवता आदि विष्णु शक्ति का आश्रय पाने पर आविर्भूत हो जाते हैं, जिससे यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है जो स्वयं जगत रूप में स्थित है, जिसमें ये स्थित हैं तथा जिसमें ये लीन हो जाएगा, वो परम ब्रह्म ही विष्णु भगवान है। वो ब्रह्म ही उन विष्णु का परमधाम परस्वरूप है। वो पद सत और असत दोनों से विलक्षण है तथा उससे अभिन्न हुआ ही ये संपूर्ण चराचर जगत उससे उत्पन्न हुआ है। वही अव्यक्त मूल प्रकृति है, वही व्यक्त स्वरूप संसार है, उसी में यह संपूर्ण जगत लीन होता है तथा उसी के आश्रय से स्थित है। यज्ञादि क्रियाओं का कर्ता वही है, यज्ञ रूप से उसी का यजन किया जाता है और उन यज्ञादि का फल स्वरूप भी वही है तथा यज्ञ के साधन रूप जो श्रुआ आदि हैं, वे भी सब हरि से अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हैं। सूर्य, नक्षत्र एवं राशियों की व्यवस्था तथा कालचक्र, लोकपाल और गंगा आविर्भाव का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, हे सुव्रत, मैंने तुमसे यह ब्रह्मांड की स्थिति कही, अब सूर्य आदि ग्रहों की स्थिति और उनके परिमाण सुनो। हे मुनिश्रेष्ठ, सूर्यदेव के रथ का विस्तार 9000 योजन है तथा इससे दूना उसका ईशा दंड, जुआ और रथ के बीच का भाग है। उसका धुरा 1.5 करोड़ 7 लाख योजन लंबा है, जिसमें उसका पहिया लगा हुआ है। उस पूर्वाह्न, मध्याह्न और पराह्न रूप 3 नाभि, परिवत्सरादि 5 अरे और षड ऋतु रूप 6 नेमि वाले अक्षय स्वरूप संवरात्मक चक्र में संपूर्ण काल चक्र स्थित है। 7 छंद ही उसके घोड़े हैं, उनके नाम सुनो। गायत्री, बृहति, उष्णिक, जगति, त्रिष्टुप, अनुष्टुप और पंक्ति, ये छंद ही सूर्य के 7 घोड़े कहे जाते हैं। हे महामने, भगवान सूर्य के रथ का दूसरा धुरा 45.5 सहस्र योजन लंबा है। दोनों धुरों के परिमाण के तुल्य ही उसके युगार्धों जुओं का परिमाण है। उससे ही छोटा धुरा उस रथ के एक युगार्ध जुए के सहित ध्रुव के आधार पर स्थित है और दूसरे धुरे का चक्र मानसोत्तर पर्वत पर स्थित है। इस मानसोत्तर पर्वत के पूर्व में इंद्र की, दक्षिण में यम की, पश्चिम में वरुण की और उत्तर में चंद्रमा की पुरी है। उन पुरियों के नाम सुनो। इंद्र की पुरी वसौक सारा है, यम की संयमनी है, वरुण की सुखा है तथा चंद्रमा की विभावरी है। हे मैत्रेय, ज्योतिष चक्र के सहित भगवान भानु दक्षिण दिशा में प्रवेश कर छोड़े हुए बाण के समान तीव्र वेग से चलते हैं। भगवान सूर्यदेव दिन और रात्रि की व्यवस्था के कारण हैं और रागादि क्लेशों के क्षीण हो जाने पर वे ही क्रम मुक्ति भागी योगी जनों के देवयान नामक श्रेष्ठ मार्ग हैं। हे मैत्रेय,
सभी द्वीपों में सर्वदा मध्याह्न तथा मध्य रात्रि के समय सूर्य देव मध्य आकाश में सामने की ओर रहते हैं। इसी प्रकार उदय और अस्त भी सदा एक दूसरे के सम्मुख ही होते हैं। हे ब्रह्मन, समस्त दिशा और विदिशाओं में जहाँ के लोग रात्रि का अंत होने पर सूर्य को जिस स्थान पर देखते हैं, उनके लिए वहां का उदय होता है। जहां दिन के अंत में सूर्य का तिरोभाव होता है, वहीं उसका अस्त कहा जाता है। सर्वदा एक रूप से स्थित सूर्य देव का वास्तव में न उदय होता है न अस्त, बस उनका देखना और न देखना ही उनके उदय और अस्त हैं। मध्याह्न काल में इंद्रादि में से किसी की पुरी पर प्रकाशित होते हुए सूर्यदेव पार्श्ववर्ती 2 पुरियों के सहित 3 पुरियों और 2 कोणों विदिशाओं को प्रकाशित करते हैं। इसी प्रकार अग्नि आदि कोणों में से किसी एक कोण में प्रकाशित होते हुए वे पार्श्ववर्ती 2 कोणों के सहित 3 कोण और 2 पुरियों को प्रकाशित करते हैं। सूर्यदेव उदय होने के अनंतर मध्याह्न पर्यंत अपनी बढ़ती हुई किरणों से तपते हैं और फिर क्षीण होती हुई किरणों से अस्त हो जाते हैं। सूर्य के उदय और अस्त से ही पूर्व तथा पश्चिम दिशाओं की व्यवस्था हुई है। वास्तव में तो जिस प्रकार पूर्व में प्रकाश करते हैं, उसी प्रकार पश्चिम तथा पार्श्ववर्तीनी उत्तर और दक्षिण दिशाओं में भी करते हैं। सूर्य देव पर्वत सुमेरु के ऊपर स्थित ब्रह्मा जी की सभा के अतिरिक्त और सभी स्थानों को प्रकाशित करते हैं। उनकी जो किरणें ब्रह्मा जी की सभा में जाती हैं, वे उसके तेज से निरस्त होकर उल्टी लौट आती हैं। सुमेरु पर्वत समस्त द्वीप और वर्षों के उत्तर में है, इसलिए उत्तर दिशा में मेरु पर्वत पर सदा एक ओर दिन और दूसरी ओर रात रहते हैं। रात्रि के समय सूर्य के अस्त हो जाने पर उसका तेज अग्नि में प्रविष्ट हो जाता है, इसलिए उस समय अग्नि दूर से ही प्रकाशित होने लगता है। इसी प्रकार हे द्विज, दिन के समय अग्नि का तेज सूर्य में प्रविष्ट हो जाता है, अतः अग्नि के संयोग से ही सूर्य अत्यंत प्रखरता से प्रकाशित होता है। इस प्रकार सूर्य और अग्नि के प्रकाश तथा उष्णतामय तेज परस्पर मिलकर दिन रात में वृद्धि को प्राप्त होते रहते हैं। मेरु के दक्षिणी और उत्तरी भूम्यर्ध में सूर्य के प्रकाशित होते समय अंधकारमयी रात्रि और प्रकाशमय दिन क्रमशः जल में प्रवेश कर जाते हैं। दिन के समय रात्रि के प्रवेश करने से ही जल कुछ ताम्रवर्ण दिखाई देता है, किंतु सूर्य अस्त हो जाने पर उसमें दिन का प्रवेश हो जाता है। इसलिए दिन के प्रवेश के कारण ही रात्रि के समय वो शुक्ल वर्ण हो जाता है। इस प्रकार जब सूर्य पुष्कर द्वीप के मध्य में पहुंचकर पृथ्वी का 3रा भाग पार कर लेता है, तो उसकी वो गति 1 मुहूर्त की होती है, अर्थात उसके भाग के अतिक्रमण करने में उसे जितना समय लगता है वही मुहूर्त कहलाता है। हे द्विज, कुलाल चक्र कुम्हार के चाक के सिरे पर घूमते हुए जीव के समान भ्रमण करता हुआ ये सूर्य पृथ्वी के 30 भागों का अतिक्रमण करने पर 1 दिन रात्रि करता है। हे द्विज, उत्तरायण के आरंभ में सूर्य सबसे पहले मकर राशि में जाता है, उसके पश्चात वो कुंभ और 3 राशियों में एक राशि से दूसरी राशि में जाता है। इन 3 राशियों को भोग चुकने पर सूर्य रात्रि और दिन को समान करता हुआ वैशुवती गति का अवलंबन करता है, अर्थात वो भूमध्य रेखा के बीच में ही चलता है। उसके अनंतर नित्य प्रति रात्रि क्षीण होने लगती है और दिन बढ़ने लगता है। फिर मेष तथा वृष राशि का अतिक्रमण कर मिथुन राशि से निकलकर उत्तरायण की अंतिम सीमा पर उपस्थित हो वो कर्क राशि में पहुंचकर दक्षिणायन का आरंभ करता है। जिस प्रकार कुलाल चक्र के सिरे पर स्थित जीव अति शीघ्रता से घूमता है, उसी प्रकार सूर्य भी दक्षिणायन को पार करने में अति शीघ्रता से चलता है। अतः वो अति शीघ्रता पूर्वक वायुवेग से चलते हुए अपने उत्कृष्ट मार्ग को थोड़े समय में ही पार कर लेता है। हे द्विज, दक्षिणायन में दिन के समय शीघ्रता पूर्वक चलने से उस समय के 13.5 नक्षत्रों को सूर्य 12 मुहूर्तों में पार कर लेता है, किंतु रात्रि के समय मंदगामी होने से उतने ही नक्षत्रों को 18 मुहूर्तों में पार करता है। कुलाल चक्र के मध्य में स्थित जीव जिस प्रकार धीरे धीरे चलता है, उसी प्रकार उत्तरायण के समय सूर्य मंद गति से चलता है। इसलिए उस समय वो थोड़ी सी भूमि भी अति दीर्घकाल में पार करता है। अतः उत्तरायण का अंतिम दिन 18 मुहूर्त का होता है।
उस दिन भी सूर्य अति मंद गति से चलता है और ज्योतिष चक्रार्ध के 13.5 नक्षत्रों को एक दिन में पार करता है, किंतु रात्रि के समय वो उतने ही 13.5 नक्षत्रों को 12 मुहूर्तों में ही पार कर लेता है। अतः जिस प्रकार नाभि देश में चक्र के मंद मंद घूमने से वहां का मृतपिंड भी मंद गति से घूमता है, उसी प्रकार ज्योतिष चक्र के मध्य में स्थित ध्रुव अति मंद गति से घूमता है। हे मैत्रेय, जिस प्रकार कुलाल चक्र की नाभि अपने स्थान पर ही घूमती रहती है, उसी प्रकार ध्रुव भी अपने स्थान पर ही घूमता रहता है। इस प्रकार उत्तर तथा दक्षिण सीमाओं के मध्य में मंडलाकार घूमते रहने से सूर्य की गति दिन अथवा रात्रि के समय मंद अथवा शीघ्र हो जाती है। जिस अयन में सूर्य की गति दिन के समय मंद होती है, उसमें रात्रि के समय शीघ्र होती है, तथा जिस समय रात्रि काल में शीघ्र होती है, उस समय दिन में मंद हो जाती है। हे द्विज, सूर्य को सदा एक बराबर मार्ग ही पार करना पड़ता है। एक दिन रात्रि में यह समस्त राशियों का भोग कर लेता है। सूर्य 6 राशियों को रात्रि के समय भोगता है और 6 को दिन के समय। राशियों के परिमाणानुसार ही दिन का बढ़ना घटना होता है तथा रात्रि की लघुता दीर्घता भी राशियों के परिमाण से ही होती है। राशियों के भोगा अनुसार ही दिन अथवा रात्रि की लघुता अथवा दीर्घता होती है। उत्तरायण में सूर्य की गति रात्रि काल में शीघ्र होती है तथा दिन में मंद। दक्षिणायन में उसकी गति इसके विपरीत होती है। रात्रि उषा कहलाती है तथा दिन व्युष्टि प्रभात कहा जाता है। इन उषा तथा व्युष्टि के बीच के समय को संध्या कहते हैं। इस अति दारुण और भयावह संध्या काल के उपस्थित होने पर मंदेहा नामक भयंकर राक्षसगण सूर्य को खाना चाहते हैं। हे मैत्रेय, उन राक्षसों को प्रजापति का यह शाप है कि उनका शरीर अक्षय रहकर भी मरण नित्य प्रति हो। अतः संध्या काल में उनका सूर्य से अति भीषण युद्ध होता है। हे महामुने, उस समय द्विजोत्तम गण जो ब्रह्म स्वरूप ओमकार तथा गायत्री से अभिमंत्रित जल छोड़ते हैं, उस वज्र स्वरूप जल से वे दुष्ट राक्षस दग्ध हो जाते हैं। अग्निहोत्र में जो सूर्य ज्योति इत्यादि मंत्र से प्रथम आहुति दी जाती है, उससे सहस्त्राशु दिननाथ दैवीप्यमान हो जाते हैं। ओमकार विश्व, तेजस और प्राज्ञ रूप 3 धामों से युक्त भगवान विष्णु हैं तथा संपूर्ण वाणियों वेदों का अधिपति है। उसके उच्चारण मात्र से ही वे राक्षसगण नष्ट हो जाते हैं। सूर्य विष्णु भगवान का अति श्रेष्ठ अंश तथा विकार रहित अंतः ज्योति स्वरूप है। ओमकार उसका वाचक है और वो उसे उन राक्षसों के वध में अत्यंत प्रेरित करने वाला है। उस ओमकार की प्रेरणा से अति प्रदीप्त होकर वो ज्योति मंदेहा नामक संपूर्ण पापी राक्षसों को दग्ध कर देती है। इसलिए संध्योपासन कर्म का उल्लंघन कभी नहीं करना चाहिए। जो पुरुष संध्योपासन नहीं करता, वो भगवान सूर्य का घात करता है। तदनंतर उन राक्षसों का वध करने के पश्चात भगवान सूर्य संसार के पालन में प्रवृत्त हो बाल खिल्लादि ब्राह्मणों से सुरक्षित होकर गमन करते हैं। 15 निमेष की एक काष्ठा होती है और 30 काष्ठा की एक कला गिनी जाती है। 30 कलाओं का एक मुहूर्त होता है और 30 मुहूर्तों के संपूर्ण रात्र दिन होते हैं। दिनों का ह्रास अथवा वृद्धि क्रमशः प्रातः काल, मध्याह्न काल आदि दिवसांशों के ह्रास वृद्धि के कारण होते हैं, किंतु दिनों के घटते बढ़ते रहने पर भी संध्या सर्वदा समान भाव से एक मुहूर्त की ही होती है। उदय से लेकर सूर्य की 3 मुहूर्त की गति के काल को प्रातः काल कहते हैं। यह संपूर्ण दिन का 5वां भाग होता है। इस प्रातः काल के अनंतर 3 मुहूर्त का समय संगव कहलाता है तथा संगव काल के पश्चात 3 मुहूर्त का समय मध्याह्न होता है। मध्याह्न काल से पीछे का समय अपराह्न कहलाता है। इस काल भाग को भी बुद्धजन 3 मुहूर्त का ही बताते हैं। अपराह्न के बीतने पर सायाह आता है। इस प्रकार संपूर्ण दिन में 15 मुहूर्त और प्रत्येक दिवसांश में 3 मुहूर्त होते हैं। वैशुवत दिवस 15 मुहूर्त का होता है, किंतु उत्तरायण और दक्षिणायन में क्रमशः उसके वृद्धि और ह्रास होने लगते हैं। इस प्रकार उत्तरायण में दिन रात्रि का ग्रास करने लगता है और दक्षिणायन में रात्रि दिन का ग्रास करती रहती है। शरद और वसंत ऋतु के मध्य में सूर्य के तुला अथवा मेष राशि में जाने पर विषुव होता है। उस समय दिन और रात्रि समान होते हैं।
सूर्य के कर्क राशि में उपस्थित होने पर दक्षिणायन कहा जाता है और उसके मकर राशि पर आने से उत्तरायण कहलाता है। हे ब्राह्मण, मैंने जो 30 मुहूर्त के एक रात्रि दिन कहे हैं, ऐसे 15 रात्रि दिवस का एक पक्ष कहलाता है। 2 पक्ष का एक मास होता है, 2 सौरमास की एक ऋतु तथा 3 ऋतुओं का एक अयन होता है तथा 2 अयन ही मिलाकर एक वर्ष कहे जाते हैं। सौर, सावन, चांद्र और नाक्षत्र, इन 4 प्रकार के मासों के अनुसार विविध रूप से कल्पित संवत्सर आदि 5 प्रकार के वर्ष युग कहलाते हैं। ये युग ही मलमास आदि सब प्रकार के काल निर्णय का कारण कहा जाता है। उनमें पहला संवत्सर, दूसरा परिवत्सर, तीसरा इंद्वत्सर, चौथा अनुवत्सर और 5वां वत्सर है। ये काल युग नाम से विख्यात हैं। श्वेत वर्ष के उत्तर में जो श्रृंगवान नाम से विख्यात पर्वत है, उसके 3 श्रृंग हैं, जिनके कारण ये श्रृंगवान कहा जाता है। उनमें से एक श्रृंग उत्तर में, एक दक्षिण में तथा एक मध्य में है। मध्य श्रृंग ही वैशुवत है। शरत और वसंत ऋतु के मध्य में सूर्य तथा वैशुवत श्रृंग पर आते हैं। अतः हे मैत्रेय, मेष अथवा तुला राशि के आरंभ में तिमिरा पहाड़ी सूर्यदेव विषुवत पर स्थित होकर दिन और रात्रि को समान परिमाण कर देते हैं। उस समय ये दोनों 15-15 मुहूर्त के होते हैं। हे मुने, जिस समय सूर्य कृतिकान नक्षत्र के प्रथम भाग अर्थात मेष राशि के अंत में तथा चंद्रमा निश्चय ही विशाखा के चतुर्थांश अर्थात वृश्चिक के आरंभ में हो, अथवा जिस समय सूर्य विशाखा के तृतीय भाग अर्थात तुला के अंतिमांश का भोग करते हों और चंद्रमा कृतिका के प्रथम भाग अर्थात मेषांतर में स्थित जान पड़े, तभी ये विषु नामक अति पवित्र काल कहा जाता है। इस समय देवता, ब्राह्मण और पितृगण के उपदेश से संयतचित्त होकर दानादि देने चाहिए। ये समय दान ग्रहण के लिए मानो देवताओं के खुले हुए मुख के समान है। अतः विषुव काल में दान करने वाला मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। याज्ञादि के काल निर्णय के लिए दिन, रात्रि, पक्ष, कला, काष्ठा और क्षण आदि का विषय भली प्रकार जानना चाहिए। राका और अनुमति 2 प्रकार की पूर्णमासी अर्थात सिनिवाली और कुहू 2 प्रकार की अमावास्या होती हैं। माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख तथा ज्येष्ठ, आषाढ़ ये 6 मास उत्तरायण होते हैं और श्रावण, भाद्र, आश्विन, कार्तिक तथा अगहन, पौष ये 6 दक्षिणायन कहलाते हैं। मैंने पहले तुमसे जिन लोकालोक पर्वत का वर्णन किया है, उसी पर 4 व्रतशील लोकपाल निवास करते हैं। हे द्विज, सुधामा, कर्दम के पुत्र शंखपाद और हिरण्योमा तथा केतुमान, ये चारों निर्द्वंद, निर्भिमान, निरालस्य और निष्परिग्रह लोकपालगण लोकालोक पर्वत की चारों दिशाओं में स्थित हैं। जो अगस्त के उत्तर तथा अजविथि के दक्षिण में वैष्णवर मार्ग से भिन्न मृगविथि नामक मार्ग है, वही पितृयान पथ है। उस पितृयान मार्ग में महात्मा मुनिजन रहते हैं, जो लोग अग्निहोत्री होकर प्राणियों की उत्पत्ति के आरंभक ब्रह्म वेद की स्तुति करते हुए यज्ञानुष्ठान के लिए उद्यत हो कर्म का आरंभ करते हैं, वो पितृयान उनका दक्षिण मार्ग है। वे युग युगांतर में विच्छिन्न हुए वैदिक धर्म की संतान समस्या, वर्णाश्रम मर्यादा और विविध शास्त्रों के अनुसार पुनः स्थापना करते हैं। पूर्वतन धर्म प्रवर्तक ही अपनी उत्तरकालीन संतान के कारण यहाँ उत्पन्न होते हैं और फिर उत्तरकालीन धर्म प्रचारकगण अपने यहाँ संतान रूप से उत्पन्न हुए अपने पितृगण के कुलों में जन्म लेते हैं। इस प्रकार विव्रतशील महर्षिगण चंद्रमा और तारागण की स्थिति पर्यंत सूर्य के दक्षिण मार्ग में पुनः पुनः आते जाते रहते हैं। नागविथि के उत्तर और सप्तर्षियों के दक्षिण में जो सूर्य का उत्तरीय मार्ग है, उसे देवयान मार्ग कहते हैं। उसमें जो प्रसिद्ध निर्मल स्वभाव और जितेंद्रिय ब्रह्मचारी गण निवास करते हैं, वे संतान की इच्छा नहीं करते, अतः उन्होंने मृत्यु को जीत लिया है। सूर्य के उत्तर मार्ग में 80,000 उधर्वेता मुनिगण प्रलय काल पर्यंत निवास करते हैं। उन्होंने लोभ के असंयोग, मैथुन के त्याग, इच्छा और द्वेष की अप्रवृत्ति, कर्मानुष्ठान के त्याग, काम वासना के असंयोग और शब्दादि विषयों के दोष दर्शन इत्यादि कारणों से शुद्ध चित्त होकर अमरता प्राप्त कर ली है। भूतों के प्रलय पर्यंत स्थित रहने को ही अमरता कहते हैं। त्रिलोकी की स्थिति तक के इस काल को ही
अपुरमार, पुनर्मृत्यु रहित कहा जाता है। हे द्विज, ब्रह्महत्या और अश्वमेघ यज्ञ से जो पाप और पुण्य होते हैं उसका फल प्रलय पर्यंत कहा गया है। हे मैत्रेय, जितने प्रदेश में ध्रुव स्थित हैं, पृथ्वी से लेकर उस प्रदेश पर्यंत संपूर्ण देश प्रलय काल में नष्ट हो जाता है। सप्तर्षियों से उत्तर दिशा में ऊपर की ओर जहाँ ध्रुव स्थित है, वह अति तेजोमय स्थान ही आकाश में विष्णु भगवान का तीसरा दिव्य धाम है। हे विप्र, पुण्य पाप के क्षीण हो जाने पर दोष पंक युक्त संयतात्मा मुनिजनों का यही परम स्थान है। पाप पुण्य के निवृत्त हो जाने तथा देह प्राप्ति के संपूर्ण कारणों के नष्ट हो जाने पर प्राणीगण जिस स्थान पर जाकर फिर शोक नहीं करते, वही भगवान विष्णु का परम पद है। जहाँ भगवान की समान ऐश्वर्यता से प्राप्त हुए योग द्वारा सतेज होकर धर्म और ध्रुव आदि लोक साक्षीगण निवास करते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। हे मैत्रेय, जिसमें ये भूत भविष्य और वर्तमान चराचर जगत ओतप्रोत हो रहा है, वही भगवान विष्णु का परम पद है। जो तल्लीन योगी जनों को आकाश मंडल में दैवीप्यमान सूर्य के समान सबके प्रकाशक रूप से प्रतीत होता है तथा जिसका विवेक ज्ञान से ही प्रत्यक्ष होता है, वही भगवान विष्णु का परम पद है। हे द्विज, उस विष्णु पद में ही सबके आधारभूत परम तेजस्वी ध्रुव स्थित है तथा ध्रुव जी में समस्त नक्षत्र, नक्षत्रों में मेघ और मेघों में वृष्टि आश्रित है। हे महामुने, उस वृष्टि से ही समस्त सृष्टि का पोषण और संपूर्ण देव मनुष्यादि प्राणियों की पुष्टि होती है। तदनंतर गौ आदि प्राणियों से उत्पन्न दुग्ध और धृत आदि की आहुतियों से परिसुष्ट अग्निदेव ही प्राणियों की स्थिति के लिए पुनः वृष्टि के कारण होते हैं। इस प्रकार विष्णु भगवान का यह निर्मल तृतीय लोक ध्रुव ही त्रिलोकी का आधारभूत और वृष्टि का आदि कारण है। हे ब्रह्मन, इस विष्णु पद से ही दिवंगनाओं के अंतरांग से पांडुर वर्ण हुई सी सर्व पाप हारिणी श्री गंगा जी उत्पन्न हुई हैं। विष्णु भगवान के वाम चरण कमल के अंगूठे के नख रूप स्रोत से निकली हुई उन गंगा जी को ध्रुव दिन रात अपने मस्तक पर धारण करता है। तदनंतर जिनके जल में खड़े होकर प्राणायाम परायण सप्तर्षिगण उनकी तरंग भंगी से जटा कलाप के कंपायमान होते हुए अधमर्षण मंत्र का जप करते हैं तथा जिनके विस्तृत जल समूह से आप्लावित होकर चंद्रमंडल क्षय के अनंतर पुनः पहले से भी अधिक कांति धारण करता है, वे श्री गंगा जी चंद्रमंडल से निकलकर मेरु पर्वत के ऊपर गिरती हैं और संसार को पवित्र करने के लिए चारों दिशाओं में जाती हैं। चारों दिशाओं में जाने से वे एक ही सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा इन चार भेदों वाली हो जाती हैं। जिसके अलकनंदा नामक दक्षिणीय भेद को भगवान शंकर ने अत्यंत प्रीति पूर्वक 100 वर्ष से भी अधिक अपने मस्तक पर धारण किया था, जिसने श्री शंकर के जटा कलाप से निकलकर पापी सगर पुत्रों के अस्थि चूर्ण को आप्लावित कर उन्हें स्वर्ग में पहुंचा दिया। हे मैत्रेय, जिसके जल में स्नान करने से शीघ्र ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अपूर्व पुण्य की प्राप्ति होती है, जिसके प्रवाह में पुत्रों द्वारा पितरों के लिए श्रद्धा पूर्वक किया हुआ एक दिन का भी अर्पण उन्हें 100 वर्ष तक दुर्लभ तृप्ति देता है। हे द्विज, जिसके तट पर राजाओं ने महायज्ञों से यज्ञेश्वर भगवान पुरुषोत्तम का यजन करके इहलोक और स्वर्गलोक में परम सिद्धि लाभ की है, जिसके जल में स्नान करने से निष्पाप हुए यतिजनों ने भगवान केशव में चित्त लगाकर अत्युत्तम निर्वाण पद प्राप्त किया है, जो अपना श्रवण, इच्छा, दर्शन, स्पर्श, जलपान, स्नान तथा यशोगान करने से ही नित्य प्रति प्राणियों को पवित्र कर देती है, जिसका गंगा गंगा ऐसा नाम 100 योजन की दूरी से भी उच्चारण किए जाने पर जीव के 3 जन्मों के संचित पापों को नष्ट कर देता है। त्रिलोकी को पवित्र करने में समर्थ ये गंगा जिससे उत्पन्न हुई है, वही भगवान का तीसरा परम पद है।